अध्याय 661। चेन जियांग घाटी में एक पत्थर की बेंच पर बैठे थे। वह एक प्रकार का बैंगनी शहद खा रहा था। शहद के मीठे स्वाद ने उसे खाना शुरू कर दिया। यान जिलान ने एक बैंगनी रंग का वस्त्र उतार दिया और चेहरे पर छिपी कड़वाहट से भरा हुआ कहा, ये सबसे अच्छा होगा अगर आप मुझसे औषधीय गोलियां खरीदने आए। निस्संदेह चेन जियांग के यहाँ आने का ये सबसे बड़ा कारण था। वह मुस्कुराया और कहा, मैं यहाँ अपनी मंगेतर की तलाश करने आया हूँ। क्या यानयाओ यहाँ है? बेशक वह यहाँ है, लेकिन वह एकांत में साधना कर रही है, इसलिए वह निर्वाण डूम को पार करने की तैयारी कर रही है। आप मॉर्टल मार्शल दायरे में कब लौटने वाले हैं? यान जिलान ने पूछा। चेन जियांग थोड़ा स्तब्ध था। उसे याद आया कि उसने यान जिलान को यह नहीं बताया था कि वह मॉर्टल मार्शल दायरे से आया है। मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको बताया है कि मैं कहाँ से आया हूँ, ठीक है? चेन जियांग ने कहा, नहीं, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं कि हम, सेना के ऊपरी अधिकारी, सभी जानते हैं कि फैन याकुन नश्वर लोक में चला गया है और फिर उसके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे थे। मूल रूप से मैं केवल अनुमान लगा रहा था, लेकिन कब यानयाओ ने कहा कि तुम चले जाओगे और तुम और तुम्हारा विवाहित जोड़ा नकली थे, मुझे यकीन था। यान जिलान ने मधुरता से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, ये केवल मेरा अनुमान है। क्योंकि आपको तत्काल ग्राउंड लेवल गोलियों के एक बड़े बैच की आवश्यकता है, मुझे लगता है कि मॉडल दायरे में बहुत कम होना चाहिए। चेन जियांग ने अपनी जीभ बाहर निकाली। ये सही है, अभी मैं केवल अर्थ ग्रेड लो रैंक डांस ही बना सकता हूँ, इसलिए मुझे ऊपरी या मध्य ग्राउंड लेवल चाहिए। मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। यान जिलान थोड़ा मुस्कुराया। क्या आपको नहीं लगता कि यान्याओ ने मुझे यह नहीं बताया? जब मैंने उसे बताया तो मुझे डर नहीं था कि वह बताएगी, और मैंने उस पर विश्वास किया। चेन जियांग ने अपने हाथ फैलाए। जीलैन, अब आपके पास कितनी उच्च रैंक वाली ग्राउंड लेवल की गोलियां हैं? यान जिलान ने हंसते हुए चेन जियांग को चिढ़ाने वाली और स्नेह भरी निगाहों से देखा, फिर इत्मीनान से कहा, मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे बारे में चिंतित हूं और फिर भी तुम मुझसे मिलने पर इस बारे में बात करने की इतनी जल्दी में हो, तुम सच में नहीं समझते। आप नश्वर लोक में लौट सकते हैं, इसीलिए आप अराजक पर्वत से नहीं डरते, ठीक है? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, सिस्टर जीलैन, आप वास्तव में मेरी परवाह करती हैं। नश्वर दुनिया में मेरा कोई नहीं है, आपने मुझे खुश कर दिया है। कोई बात नहीं, अब हम दोस्त हैं। आपने कहा था कि मैं अब अकेला नहीं हूं, तो बेशक मुझे आपकी परवाह है। यान जिलान ने चेन जियांग की ओर अपनी आंखें घुमाईं और खर्राटे लेने लगा। चेन जियांग ने आह भरते हुए कहा, जीलैन, मुझे पवित्र डैन दायरे में लौटने में काफ़ी समय लग सकता है। तो जब आप चले गए तो आप पूरी तरह से बाहर जाने वाले थे? यान जिलान ने धीरे से पूछा, उसकी आवाज़ चिंता से भरी थी। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, मुझे वो 3 अराजकता की आग चाहिए, फिर मैं पवित्र दान क्षेत्र छोड़ दूंगा। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, बिना कोई पछतावा छोड़े आपको नश्वर लोक में वापस ला सकता हूँ और उस अराजकता की आग को छीनने में आपकी मदद कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो। चेन जियांग को प्यार से देखते हुए यान जिलान की आंखों में शरद ऋतु की लहरें चमक उठीं, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अचानक बिजली की चपेट में आ गया हो। चेन जियांग का दिल अचानक उछल पड़ा। यान जिलान की दयनीय और सुंदर आंखों को मत देखो जो उसे पिघला सकती हैं, और अपना सिर हिलाया। कोई ज़रूरत नहीं, सिस्टर जिलान, एक महिला के रूप में आज आपकी स्थिति के साथ मैं आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत को बर्बाद नहीं होने दे सकती। उद्धरण चिन्ह। यान जिलान ने उपहास करते हुए कहा, मुझे यह मत बताओ कि तुम स्वयं वहां जाना चाहते हो। यदि तुम जाओगे तो हो सकता है कि तुम वापस न आ सको, लेकिन मैं वापस आ सकता हूँ। लॉन्ग जुएई ने अचानक कहा, मेरे पास खूबसूरत व्हाइट टाइगर से मदद पाने का एक तरीका है। कौन सी विधि? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। व्हाइट टाइगर की सुंदरता सितारों से पैदा हुई थी। ये व्हाइट टाइगर की विशेष प्रजाति के वंशजों के पालन पोषण का एक और तरीका है। मुझे बस ये याद आया, लॉन्ग जुएई ने कहा। वे व्हाइट टाइगर रेस हैं जो पूरे साल विशाल तारों वाले आकाश में घूमते रहते हैं। हालांकि उनकी खेती की विधि बहुत खास है, वे बस सितारों को निगलते हैं और मार देते हैं। और तब? चेन जियांग ने पूछा। इसलिए उनके पास एक विशेष प्रकार की शक्ति है। ये सितारों को महसूस करने और उनकी शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम है। ये कुछ सितारों को जमीन पर उतरने के लिए बुलाने में भी सक्षम है ताकि वे विकसित हो सकें। लॉन्ग जुएई ने आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुकते हुए कहा, यह सिर्फ इतना है कि जिस व्हाइट टाइगर से मैं पहले बाहर मिला था, वह इस पद्धति का उपयोग करके खेती नहीं करता था, लेकिन वह निश्चित रूप से समझ गई थी कि उसे एक गिरते हुए सितारे को कैसे बुलाना है और उन मजबूत योद्धाओं को बिना तैयारी के पकड़ना है। फिर मैं आपके साथ हाथ मिलाऊंगा और उस अराजकता की आग को दूर भगाऊंगा। चेन जियांग ने कहा, सिस्टर जीलैन, बाई जिंग को मेरी मदद करने दो, उसके पास एक रास्ता है। यान जिलान ने अपना सिर हिलाया, नहीं, हालांकि बाई जिंग बहुत मजबूत है, मैं उसे खतरे में नहीं पड़ने दे सकता। वह मेरी दोस्त भी है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बाई जिंग और युनझू कई वर्षों से मेरे साथ हैं।
वे बहनों की तरह हैं, उन दोनों को दूसरों द्वारा त्याग दिए जाने और अलग थलग किए जाने का पिछला अनुभव है। मैं नहीं चाहता कि वे भाग जाएं। चेन जियांग ने कहा, उसे वहां उपस्थित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बस एक छोटी सी चीज़ में मेरी मदद करने की ज़रूरत है। सिस्टर ज़ीलैन, चूंकि आप उन पर इतना भरोसा करती हैं, कृपया उन्हें बुलाएं। हम इस पर एक साथ चर्चा करेंगे और नहीं चिंता। मुझ पर भरोसा करें। यान ज़िलान ने चेन जियांग की दृढ़ और गहरी आंखों को देखा, सिर हिलाया और फिर दूर चला गया। बहुत जल्दी युनझू और बाई जिंग आ गए। बाई जिंग सीनियर का स्वागत करती है। बाई जिंग चेन जियांग की ओर झुकी, जिससे यान ज़िलान ने चेन जियांग को चुटकी काटते हुए एक मधुर हंसी निकाली। मैं कोई सीनियर नहीं हूँ, चेन जियांग ने उत्सुकता से कहा। सिस्टर ज़ीलैन, उसे यह बात कैसे सूझी? युझू और बाई जिंग दोनों ने चेन जियांग को एक विशेषज्ञ के रूप में माना, क्योंकि बहुत कम लोग थे जो ज़ीलैन माउंटेन घाटी में प्रवेश कर सकते थे। अब जब उन्होंने यान ज़िलान को चेन जियांग को इस तरह चुटकी लेते देखा, तो वे बता सकते थे कि यान ज़िलान और चेन जियांग के बीच का रिश्ता सामान्य नहीं था। बात बस इतनी सी है कि उन्हें लगा कि यान ज़िलान ही वह बूढ़ा आदमी था। चेन जियांग ने उत्सुकता से अपने पुराने कपड़े उतार दिए, जिससे उसका सुंदर और कोणीय चेहरा सामने आया। उसका चेहरा देखकर युझू और बाई जिंग दोनों दंग रह गए। चेन जियांग, बाई जिंग चिल्लाए। उसका चेहरा थोड़ा उभरा हुआ था, और यह सोचकर कि उसने पहले चेन जियांग को सीनियर कैसे कहा था, वह एक ही समय में शर्मिंदा और क्रोधित थी। मुझे माफ़ करें, चेन जियांग ने तुरंत माफ़ी मांगी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं खुद से नाराज हूँ। और क्या, मैं तुमसे नाराज होने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? बाई जिंग ने हल्के से अपने होंठ काटे, क्योंकि चेन जियांग गंभीर रूप से घायल हो गया था, और वह था एक सफ़ेद बाघ दिव्य जानवर के शरीर से परिष्कृत। युझू और यान ज़िलान थोड़ा हैरान थे, क्योंकि वे देख सकते थे कि बाई जिंग ने वास्तव में चेन जियांग से नाराज होने की हिम्मत नहीं की थी। यान ज़िलान ने चेन जियांग की बाँह पर मांस को बिना जाने दिए चुटकी से दबाया। मैंने पहले ही कहा था, तुम्हें मेरी बहनों को सूप देने की अनुमति नहीं है। बहन, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। बाई जिंग ने झट से उसे रोक दिया। उसका सुंदर चेहरा आत्मदोष से भरा हुआ था और उसने चेन जियांग की ओर देखा। चेन जियांग ने जल्दी से समझाया, सिस्टर ज़ीलैन, मैंने वास्तव में ऐसा नहीं किया, और वह इस वजह से मुझसे थोड़ा डरती थी। चेन जियांग ने उत्सुकता से अपने वध भगवान के हाथ का खुलासा किया। बाघ के दस्ताने की जोड़ी को देखकर यान ज़िलान और युझू तुरंत समझ गए और दंग रह गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि बाई जिंग अक्सर उन्हें व्हाइट टाइगर रेस के बारे में बताती थी, और वे स्वाभाविक रूप से व्हाइट टाइगर रेस के बारे में जानते थे, खासकर यान ज़िलान के बारे में। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चेन जियांग के पास वास्तव में ऐसा दिव्य हथियार होगा, एक ऐसा अस्तित्व जो पवित्र रैंक वाले उपकरणों से भी आगे निकल जाएगा। जब युनझू और बाई जिंग ने देखा कि यान ज़िलान उस व्यक्ति के साथ था जिसने अराजक पर्वत पर इनाम रखा था, तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन उनके दिलों में दहशत फैल गई। वे नहीं चाहते थे कि यान ज़िलान कैओटिक माउंटेन जैसी शक्तिशाली ताकत को अपमानित करे। युझू और बाई जिंग यान ज़िलान को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। बेशक उन्हें यान ज़िलान पर पूरा भरोसा था। बेशक वे बहुत लंबे समय से उसके साथ थे, और उन तीनों को खेती के लिए एक अच्छा वातावरण मिले, इसके लिए यान ज़िलान सेक्रेट डैन स्कूल की सुरक्षा में उनकी मदद करने को तैयार था। वे महिलाएं थीं, और उनमें 2 अमर जानवर भी थे, दोनों वस्तुएं जिन्हें कई शक्तिशाली अमर लोग जीतना चाहते थे। उनके लिए अभी सुरक्षित वातावरण पाना आसान नहीं था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इस तरह नष्ट नहीं होना चाहते थे। जब यान ज़िलान ने युनझू और बाई जिंग को बताया कि वह तीनों कैश फायर को छीनना चाहता है, तो दोनों लड़कियां इतनी डर गईं कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। वे अमर जानवर थे, और दोनों बहुत मजबूत थे, इसलिए अगर वे यान ज़िलान के साथ चले गए, तो वे जीतने में सक्षम हो सकते हैं। बहनों, मैं तुम्हें कुछ चुराने में मेरी मदद करने का जोखिम नहीं लेने दूंगा। जब चेन जियांग ने दोनों लड़कियों के हाव भाव देखे, तो उन्होंने उत्सुकता से कहा, मुझे बस थोड़ी सी मदद के लिए बड़ी बहन बाई जिंग की ज़रूरत है, समय आने पर मैं इसे खुद कर दूंगा। यान ज़िलान ने गंभीरता से कहा, आपको मुझसे वादा करना चाहिए, आप निश्चित रूप से बाई जिंग को खतरनाक स्थिति में नहीं जाने देंगे, यदि नहीं तो मैं निश्चित रूप से आपको उस समय जाने नहीं दूंगा। यान ज़िलान ने युझू और बाई जिंग की ओर सिर हिलाया, और युझू भी बैठ गए। यान ज़िलान उनकी बड़ी बहन थी। तीनों लड़कियों ने कभी एक दूसरे का जी जान से समर्थन किया था, एक दूसरे के प्रति उनका रिश्ता बेहद अच्छा था, और वे बता सकती थीं कि यान ज़िलान के मन में चेन जियांग के प्रति किसी तरह की दयालुता थी, इसलिए वे निश्चित रूप से यान की मदद करती थीं। ज़िलान भी। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, सिस्टर बाई जिंग, क्या वे आपकी स्थिति के बारे में जानते हैं? बाई जिंग ने अपना सिर हिलाया, जिससे यान ज़िलान और युझू आश्चर्यचकित हो गए। बाई जिंग की पृष्ठभूमि सबसे रहस्यमय थी, लेकिन चेन जियांग को इसके बारे में पता था। चेन जियांग ने उत्सुकता से उत्तर दिया, यह उसने नहीं है जिसने मुझे बताया है, ये सिर्फ इतना है कि मैंने एक किताब पढ़ी है जिसमें उन मामलों का वर्णन किया गया है जब बिग सिस्टर बाई जिंग का जन्म हुआ था। लेकिन बड़ी बहन बाई जिंग, आप शायद केवल ये जानती हैं कि आप एक विशाल तारे से बाहर आई हैं, और यह नहीं जानती कि आप इससे बाहर क्यों आई, है ना?
बाईजिंग ने हल्के से आह भरी। मैंने स्वर्ग क्षेत्र में बहुत सारी जानकारी खोजी। पवित्र दान क्षेत्र में आने के बाद बिग सिस ने भी इसे खोजने में मेरी मदद की, लेकिन मुझे इस मामले के बारे में पता नहीं था। चेन जियांग ने कहा, बेशक आप व्हाइट टाइगर रेस में सबसे रहस्यमय और विशेष कबीले हैं, जिसे स्टाररी टाइगर जनजाति कहा जाता है। आप सितारों की शक्ति को अवशोषित करके खेती करते हैं और आप तारों वाले आकाश में भी घूम सकते हैं। यूजू और बाईजिंग को अब कुछ हद तक समझ में आया कि चेन जियांग का उसके साथ इतना अच्छा रिश्ता क्यों था। इन वर्षों में वे विशाल ज्ञान वाले कई शक्तिशाली विशेषज्ञों से मिले थे, लेकिन किसी को भी इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था। खांसी, ये व्हाइट टाइगर रेस का बॉस था जिसने मुझे ये बताया था। चेन जियांग हंसे और जारी रखा, आपने शायद पहले कभी सितारों की शक्ति को अवशोषित करने की कोशिश नहीं की है। न केवल आप सितारों की शक्ति को अवशोषित करके मजबूत बन सकते हैं, बल्कि आप अपने शरीर की विशेष क्षमता का उपयोग करके उन्हें बाहर भी बुला सकते हैं। सितारे। तीनों लड़कियां मूर्ख नहीं थीं, उन्हें अब समझ आया कि चेन जियांग क्यों बाईजिंग से उसकी मदद करवाना चाहता था। उस समय जब बाईजिंग स्वर्ग क्षेत्र में एक महाद्वीप पर उतरे तो कई विशेषज्ञों की मदद से ही वह तारे को रोकने में सक्षम थे। इसे करने के लिए आपको केवल यहाँ रहने की आवश्यकता है। हमारे अलावा किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने ये किया है। जब आप सितारों को बुलाएंगे तो कोई भी इसे महसूस नहीं कर पाएगा। चिंता न करें, चेन जियांग ने कहा, यह अत्यंत शक्तिशाली शक्ति थी। विशाल तारों वाले आकाश में अनगिनत तारे थे और चांद और सूरज जैसी चीजें सभी सितारों की थीं। यदि इसे नीचे बुलाया जा सका तो यह संपूर्ण विश्व के विनाश का कारण बनेगा। यान जिलान और युनझू दोनों के चेहरे सदमे से भरे हुए थे और यहाँ तक कि उत्साह का संकेत भी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी बहनों के पास ऐसी भयानक क्षमता थी जो उन्हें इस दुनिया में बेहतर ढंग से जीवित रहने की अनुमति देती थी, जहां मजबूत लोग कमजोरों का शिकार करते थे। मैं क्या करने जा रहा हूँ? मुझे नहीं पता कि मुझमें वह क्षमता है या नहीं, और मैंने वर्षों से इस पर ध्यान नहीं दिया है। बाईजिंग ने परेशान होकर धीरे से पूछा। लॉन्ग जुएई ने चेन जियांग को पहले ही बता दिया था कि अपनी क्षमताओं को कैसे जगाना है। ये बेहद सरल था। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने जागृति समारोह नहीं किया है। जागने के बाद आपको विरासत में मिली यादें मिलेंगी। ये कुछ ऐसा है जो कई उच्च स्तरीय जानवरों के पास है। जब वह समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अपनी सितारा शक्ति को कैसे विकसित करना है और उसका उपयोग कैसे करना है। आपकी जन्मजात क्षमता। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, घबराओ मत, ये सिस्टर बाईजिंग के लिए अच्छी बात है। वह पहले से ही जानती थी कि चेन जियांग कोई साधारण साथी नहीं था, अन्यथा उसे उनकी व्हाइट टाइगर रेस का दिव्य हथियार प्राप्त नहीं होता। अब जब वह चेन जियांग की पहचान जानती थी तो वह और भी आश्वस्त थी कि इस पवित्र दान क्षेत्र के भीतर कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिससे कैओटिक पर्वत को बड़ा नुकसान हो। चेन जियांग को यह स्वीकार करना पड़ा कि व्हाइट टाइगर रेस से बचाव के लिए इंपीरियल ड्रैगन रेस ने काफ़ी शोध किया था और उसे उसके बारे में बहुत अच्छी समझ थी। उन्हें इस जागरण समारोह की जानकारी भी थी। उस समय जब चेन जियांग ने व्हाइट टाइगर के साथ लड़ाई की थी तो केवल इसलिए कि लॉन्ग जुएई ने उसे व्हाइट टाइगर की कमजोरी के बारे में बताया था जिससे वह जीतने में सक्षम था। लॉन्ग जुएई को यह सब पता था, लेकिन उसे व्हाइट टाइगर रेस की विशेष शक्ति की आवश्यकता थी। ये बिंदु चेन जियांग के लिए मुश्किल नहीं था क्योंकि उसके पास व्हाइट टाइगर दिव्य हथियार था, इसलिए वह बाईजिंग को स्वयं व्यू स्थापित करने के लिए कह सकता था। रात के समय तक जब चेन जियांग ने जागृति सारणी की स्थापना पूरी कर ली, सिस्टर बाईजिंग बस बीच में क्रॉस लेग करके बैठ जाएं, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और खुद को सोने दें। इस तरह का समारोह तब किया जाना चाहिए था जब आप बहुत छोटी थीं, ताकि आपको कोई दर्द महसूस न हो। चेन जियांग ने अपना पसीना पोंछा और राहत की सांस ली। यह अवेकनिंग फॉर्मेशन अभी भी थोड़ा जटिल था, लेकिन शुक्र है कि इसकी नींव खराब नहीं थी। बाईजिंग थोड़ा उत्तेजित हो गई और तुरंत सरनी के अंदर क्रॉस लेग करके बैठ गई। उसके बाद उसने खुद को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी नींद में चली गई। सरनी ने बहुत तेजी से एक फीकी सुनहरी चमक छोड़ी जिसने बाईजिंग के शरीर को ढक लिया। बाईजिंग का नाजुक शरीर धीरे धीरे ऊपर तैरने लगा और सरनी के ऊपर तैरने लगा। तारों की रोशनी उसके पूरे शरीर पर छा गई और उसके सुंदर पिच काले बाल हवा में लहरा रहे थे। वह बहुत सारी स्टार पावर को अवशोषित कर रही है। वह शायद अपने शरीर को संशोधित कर रही है। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप वास्तव में नश्वर क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? पवित्र दान क्षेत्र और स्वर्ग क्षेत्र के कई बूढ़े लोगों को इस तरह की चीज के बारे में पता भी नहीं था, फिर भी आप जैसा छोटा बच्चा वास्तव में इसके बारे में जानता है। यान जिलान ने आह भरी, राहत की सांस ली और चेन जियांग को देखकर मुस्कुराया। यान जिलान का अब चेन जियांग के प्रति उस तरह का सौम्य और विनम्र रवैया नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह वास्तव में चेन जियांग को एक दोस्त के रूप में मानती थी। यही कारण है कि वह इसके बारे में लापरवाह हो गई थी। यह मेरा राज है। चेन जियांग रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए और जारी रखा, चलो पहले व्यापार करते हैं।
यान जिलान ने चेन जियांग को एक भंडारण अंगूठी दी और कहा, 200 रिलिव डैन, 305 तत्वों वाला गहरा डैन, 300,000 गहन ऊर्जा शमन करने वाला शरीर डैन और 1 लाख चेहरा संरक्षित करने वाली गोलियां। कुल मिलाकर 100 मिलियन 90 होंगे अरब, और मैं तुम्हें 415 अरब की आधी कीमत दूंगा। चेन जियांग की आंखों का कोना हिल गया। यदि यह 1 दर्जन या इतनी ही गोलियां होती तो वह वास्तव में ठीक होता, लेकिन जब उसने कीमत सुनी तो वह चौंक गया। आप बहुत दयालु हैं, इस तरह की चीज़ स्वर्ग क्षेत्र में बेची जाती है और आपको अभी भी इसे पलटना पड़ता है। आप जानते हैं कि नश्वर क्षेत्र में इसका क्या मतलब है। सू मियाओ ने कोमलता से हंसते हुए कहा, अब ये सब आपके करिश्मे पर निर्भर करता है। क्या आप इस पवित्र डैन दायरे की नंबर 1 सुंदरता को इसे अपने लिए कम करने दे सकते हैं? अगर मैं इसे आपको इतनी कम कीमत पर बेचूंगा तो मुझे कुछ सेक्रेट डांस स्कूल को भी देना होगा। आपने मेरी मदद की है, इसलिए ये कुछ भी नहीं है। यान जिलान मधुरता से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें बेहद नम्र लग रही थीं। यदि चेन जियांग के पास पर्याप्त स्पाज होते तो वह निश्चित रूप से तुरंत एक सौदा कर लेते, लेकिन अब वह केवल कीमत कम करने की योजना बना सकते हैं। चेन जियांग की अभिव्यक्ति देखकर यान जिलान हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। तुम्हारे पास कितने स्प हैं? केवल 2 अरब। चेन जियांग ने आह भरी। इसे मुझे दे दो, मैं बाकी पैसे चुकाने में तुम्हारी मदद करूंगा। इसे अपने लिए मेरा इनाम समझो। यान जिलान ने अपना हाथ बढ़ाया और मीठी मुस्कान दी। चेन जियांग को लगा कि उसने जो इच्छा उसे दी थी वह भी बहुत कीमती थी, इसलिए उसे नहीं लगा कि अब इसके लिए पूछना गलत था। वह जानता था कि इस देश पर विपत्ति लाने वाली इस सुंदरता ने इन स्पार को दिल से भी नहीं लिया था। यान जिलान ने इस समय यू जू को देखा और फिर चेन जियांग से कहा, बाई जिंग, और मुझे आपकी मदद मिली है, कई लाभ प्राप्त हुए हैं। आप वास्तव में एक महान परोपकारी हैं। यू जू भी मेरे लिए एक अच्छी बहन है। क्या आप कर सकते हैं उसे भी अपनी कुछ भावनाएं व्यक्त करने दो? हालांकि चेन जियांग की ताकत उसकी तुलना में कमजोर थी, लेकिन उसका पूरा शरीर आकर्षण और रहस्य से भरा हुआ था, जिससे वह वास्तव में इस तरह के आदमी को पढ़ना और उसकी व्याख्या करना चाहती थी। इस समय उसका चेहरा थोड़ा लाल था। उसने चेन जियांग को प्रत्याशा से देखा और उसके चेहरे पर एक प्यारी और सौम्य मुस्कान लटक गई। हालांकि युनजू एक शक्तिशाली अमर जानवर और फायर वुल्फ था, लेकिन अभी उसने चेन जियांग को जो एहसास दिया वह एक दयालु, सौम्य और सुंदर छोटी भेड़ का था। वह थोड़ी साधारण लग रही थी और उसकी शुद्ध आंखों की जोड़ी एक मासूम रोशनी से भरी हुई थी। चेन जियांग के विचारशील चेहरे को देखकर यान जिलान चिल्लाया, क्या तुम्हें लगता है कि चूंकि युनजू ने तुम्हारी मदद नहीं की तो तुम? यान जिलान ने चेन जियांग से हाथ मिलाया और उसने अपने होंठ थपथपाए। उसकी आंखों में एक छिपी हुई कड़वाहट थी और पुरुषों के प्रति एक मजबूत हत्या का इरादा था। और ये देखकर कि पवित्र डैन दायरे में नंबर 1 सुंदरता कैसे अभिनय कर रही थी, चेन जियांग का दिल उछल पड़ा। यहाँ तक कि यू जू भी गुप्त रूप से आश्चर्यचकित थी। ये पहली बार था जब उसने अपनी बड़ी बहन को इतनी चालाकी से काम करते देखा था, और यह सोचकर कि यान जिलान उसके लिए कुछ लाभ जीतने की कोशिश कर रही थी, यू जू का दिल अचानक गर्म हो गया। चेन जियांग ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और जोर से हंसने लगा। सिस्टर ज़ीलैन, जब मैंने आपको पहली बार देखा था तब आप उससे अलग हैं। आपके पास पवित्र डैन दायरे की नंबर 1 सुंदरता का आचरण है। आप ज़ीलैन अमर में एक शक्तिशाली महिला अमर हैं, परी जो मुझ जैसे साधारण प्राणी के लिए इतनी गंभीरता से भीख मांग रही है। युजू की शक्ल मुझसे कमतर नहीं है। क्या आपको लगता है कि वह अधिक शुद्ध और भोली है और नहीं जानती कि पुरुषों से कैसे संपर्क किया जाए? चेन जियांग को अब समझ आया कि यान जिलान और अन्य 2 बहनों के बीच संबंध कितने गहरे थे। मैं निश्चित रूप से भविष्य में पवित्र दान क्षेत्र में वापस आऊंगा। बेशक मैं अपनी 3 बहनों की चापलूसी करूंगा, और जब वह समय आएगा तो मेरे पीछे एक ठोस ढाल भी होगी। मैं बस इस पर विचार कर रहा हूं कि क्या या नहीं मुझे वह चीज़ उसे देनी चाहिए। चेन जियांग अपने संपर्कों को लेकर कभी भी कंजूस नहीं थे, और उनके हाथों में जो खजाना था और स्वर्ग को चुनौती देने वाले तरीके थे, यहाँ तक कि अमर भी उनकी तुलना नहीं कर पाएंगे। चेन जियांग की बातें सुनकर यान जिलान मुस्कुराया। उस तरह के सहृदय और मोहक रवैये ने चेन जियांग के दिल में कराह पैदा कर दी, और वह वास्तव में उसके कपड़ों की इस सुंदरता को छीनने के लिए कूदना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास इतने सारे खजाने होंगे। आप अभी भी इस पर विचार क्यों कर रहे हैं? वास्तव में यह क्या है? यान जिलान ने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ पूछा। युनजू ने इस समय धीमी आवाज में कहा, अभी भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपकी मदद नहीं की। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं ले सकता जो बहुत मूल्यवान है। गहरी रात में बाईजिंग अभी भी अवेकनिंग फॉर्मेशन के ऊपर तैर रही थी। वह शांत भाव से अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था, मानो वह किसी चीज़ का आनंद ले रहा हो। लेकिन इस समय चेन जियांग ने एक लाश निकाली। यह एक बूढ़े आदमी की लाश थी। बाहर ठंडी बर्फ थी और बर्फ पर एक गठन तकनीक थी। यह ऊर्जा को लीक होने से रोकने के लिए एक गठन तकनीक थी। लाशें। यान जिलान ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, ये लाश कई लोगों के लिए केवल एक लाश हो सकती है, लेकिन मैं इसे बहुत मूल्यवान बना सकता हूँ। मेरे गू परिवार के पास कम से कम कुछ 100 बिलियन स्पार होना चाहिए,
भले ही वहाँ एक भी हो, मैं इसे खरीदने में सक्षम नहीं हो सकता, यह आपसे कीमत के लिए लिया गया है। यान ज़िलान को पहले ही चेन जियांग की उल्लेखनीय क्षमताओं की आदत हो चुकी थी। उस समय चेन जियांग ने जेड ड्रैगन फ्लावर को चुरा लिया था और अराजक पर्वत के शक्तिशाली बुजुर्ग गुओ हुआकिंग को मार डाला था, और फिर एक अराजक पर्वत रैंकर से 2 अराजकता की आग चुरा ली थी। क्या मूल्य? यान ज़िलान ने जमे हुए शरीर को ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मैं इस लाश का नाम भी नहीं जानता। वह एक निर्वाण चरण है जो मुझे मारना चाहता है, उसे क्लेश के 8वें स्तर को पार करना चाहिए था। इसके अलावा वह फायर डिवाइन पैलेस का एक महत्वपूर्ण बुजुर्ग है। फायर डिवाइन पैलेस सुनकर यान ज़िलान और ह्यूजू के नाजुक शरीर कांपने लगे। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि फायर डिवाइन पैलेस का बुरा नाम वास्तव में पवित्र दान क्षेत्र में इतना प्रसिद्ध होगा। एक शक्ति जो नश्वर क्षेत्र के लोगों के शरीर से अग्नि आत्मा निकालने में माहिर है, ये स्वर्ग क्षेत्र में बेहद अत्याचारी है और इसकी समग्र शक्ति भी बहुत मजबूत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप वास्तव में उन्हें भड़काने की हिम्मत करेंगे। यहाँ बात करते हुए यान ज़िलान को एहसास हुआ कि उसने जो कहा वह बकवास था। चेन जियांग ने अराजक पर्वत को भड़काने की हिम्मत भी की, वह और क्या नहीं करने की हिम्मत करेगा। इस लड़के की अग्नि आत्मा अभी भी उसके शरीर में है और मेरे पास इसे निकालने का एक तरीका है। मेरा मानना है कि दोनों बहनों को अग्नि आत्मा के साथ विलय का दर्द पता होना चाहिए। मैं बहन यूनझू को इसे प्राप्त करने दे सकता हूँ, लेकिन उस समय उसे अग्नि आत्मा के साथ विलय का दर्द सहना होगा। चेन जियांग ने गहरी सांस ली, इसलिए मैं विचार कर रहा हूँ कि क्या मुझे ये चीज़ उसे देनी चाहिए। सिस्टर यूनझू आग की खेती करती हैं, फायर सोल उनके लिए बहुत फायदेमंद है। जब चेन जियांग प्रथम गहन क्षेत्र में था तो उसने फायर सोल रखने वाले कई फायर डिवाइन पैलेस बुजुर्गों को मार डाला। चूंकि फायर डिवाइन पैलेस दूसरों को अवशोषित करने के लिए मानव शरीर से अग्नि आत्मा को निकालने में सक्षम था, इसलिए चेन जियांग के लिए शरीर से अग्नि आत्मा को निकालना अजीब नहीं था। चेन जियांग को आश्चर्य इस बात से हुआ कि यूझू ने वास्तव में बहादुरी से कहा, मैं डरता नहीं हूँ, ये सिर्फ इतना है कि यह लाश आपके लिए अधिक कीमती है, आपको एक कीमियागर होना चाहिए। मेरे पास अग्नि आत्मा है और यह बहुत मजबूत भी है। इस शव के अंदर की अग्नि आत्मा बैंगनी अग्नि आत्मा होनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छा है। चेन जियांग यूनझू को देखकर हल्के से मुस्कुराए। यान ज़िलान का अब चेन जियांग के प्रति उस तरह का सौम्य और विनम्र रवैया नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह वास्तव में चेन जियांग को एक दोस्त के रूप में मानती थी, यही कारण है कि वह इसके बारे में लापरवाह हो गई थी। यह मेरा राज है। चेन जियांग रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए और जारी रखा, चलो पहले व्यापार करते हैं। यान ज़िलान ने चेन जियांग को एक भंडारण अंगूठी दी और कहा, 200 रिलिव डैन, 305 तत्वों वाला गहरा डैन, 300,000 गहन ऊर्जा, शमन करने वाला शरीर डैन और 1,00,000 चेहरा संरक्षित करने वाली गोलियां। कुल मिलाकर 100 मिलियन 90 होंगे अरब, और मैं तुम्हें 415 अरब की आधी कीमत दूंगा। चेन जियांग की आंखों का कोना हिल गया। यदि यह 1 दर्जन या इतनी ही गोलियां होती तो वह वास्तव में ठीक होता, लेकिन जब उसने कीमत सुनी तो वह चौंक गया। आप बहुत दयालु हैं, इस तरह की चीज़ स्वर्ग क्षेत्र में बेची जाती है और आपको अभी भी इसे पलटना पड़ता है। आप जानते हैं कि नश्वर क्षेत्र में इसका क्या मतलब है। सू मियाओ ने कोमलता से हंसते हुए कहा, अब ये सब आपके करिश्मे पर निर्भर करता है। क्या आप इस पवित्र डैन दायरे की नंबर 1 सुंदरता को इसे अपने लिए कम करने दे सकते हैं? अगर मैं इसे आपको इतनी कम कीमत पर बेचूंगा तो मुझे कुछ सेक्रेट डांस स्कूल को भी देना होगा। आपने मेरी मदद की है, इसलिए ये कुछ भी नहीं है। यान ज़िलान मधुरता से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें बेहद नम्र लग रही थीं। यदि चेन जियांग के पास पर्याप्त स्पास होते तो वह निश्चित रूप से तुरंत एक सौदा कर लेते, लेकिन अब वह केवल कीमत कम करने की योजना बना सकते हैं। चेन जियांग की अभिव्यक्ति देखकर यान ज़िलान हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। तुम्हारे पास कितने स्प हैं? केवल 2 अरब। चेन जियांग ने आह भरी। इसे मुझे दे दो, मैं बाकी पैसे चुकाने में तुम्हारी मदद करूंगा। इसे अपने लिए मेरा इनाम समझो। यान ज़िलान ने अपना हाथ बढ़ाया और मीठी मुस्कान दी। चेन जियांग को लगा कि उसने जो इच्छा उसे दी थी वह भी बहुत कीमती थी, इसलिए उसे नहीं लगा कि अब इसके लिए पूछना गलत था। वह जानता था कि इस देश पर विपत्ति लाने वाली इस सुंदरता ने इन स्पार को दिल से भी नहीं लिया था। यान ज़िलान ने इस समय यूझू को देखा और फिर चेन जियांग से कहा, बाई जिंग, और मुझे आपकी मदद मिली है, कई लाभ प्राप्त हुए हैं। आप वास्तव में एक महान परोपकारी हैं। यूझू भी मेरे लिए एक अच्छी बहन है। क्या आप कर सकते हैं उसे भी अपनी कुछ भावनाएं व्यक्त करने दो? हालांकि चेन जियांग की ताकत उसकी तुलना में कमजोर थी, लेकिन उसका पूरा शरीर आकर्षण और रहस्य से भरा हुआ था, जिससे वह वास्तव में इस तरह के आदमी को पढ़ना और उसकी व्याख्या करना चाहती थी। इस समय उसका चेहरा थोड़ा लाल था। उसने चेन जियांग को प्रत्याशा से देखा और उसके चेहरे पर एक प्यारी और सौम्य मुस्कान लटक गई। हालांकि युनझू एक शक्तिशाली अमर जानवर और फायर वुल्फ था, लेकिन अभी उसने चेन जियांग को जो एहसास दिया वह एक दयालु, सौम्य और सुंदर छोटी भेड़ का था। वह थोड़ी साधारण लग रही थी और उसकी शुद्ध आंखों की जोड़ी एक मासूम रोशनी से भरी हुई थी।
चेन जियांग के विचारशील चेहरे को देखकर यान जिलान चिल्लाया, क्या तुम्हें लगता है कि चूंकि युनझू ने तुम्हारी मदद नहीं की तो तुम। यान जिलान ने चेन जियांग से हाथ मिलाया और उसने अपने होंठ थपथपाए। उसकी आंखों में एक छिपी हुई कड़वाहट थी और पुरुषों के प्रति एक मजबूत हत्या का इरादा था, और ये देखकर कि पवित्र डैन दायरे में नंबर 1 सुंदरता कैसे अभिनय कर रही थी, चेन जियांग का दिल उछल पड़ा। यहाँ तक कि युनझू भी गुप्त रूप से आश्चर्यचकित थी। ये पहली बार था जब उसने अपनी बड़ी बहन को इतनी चालाकी से काम करते देखा था, और यह सोचकर कि यान जिलान उसके लिए कुछ लाभ जीतने की कोशिश कर रही थी, युनझू का दिल अचानक गर्म हो गया। चेन जियांग ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और जोर से हंसने लगा, सिस्टर ज़ीलैन, जब मैंने आपको पहली बार देखा था तब आप उससे अलग हैं। आपके पास पवित्र डैन दायरे की नंबर 1 सुंदरता का आचरण है। आप ज़ीलैन अमर में एक शक्तिशाली महिला अमर हैं, परी जो मुझ जैसे साधारण प्राणी के लिए इतनी गंभीरता से भीख मांग रही है। युनझू की शक्ल मुझसे कमतर नहीं है। क्या आपको लगता है कि वह अधिक शुद्ध और भोली है और नहीं जानती कि पुरुषों से कैसे संपर्क किया जाए? चेन जियांग को अब समझ आया कि यान जिलान और अन्य 2 बहनों के बीच संबंध कितने गहरे थे। मैं निश्चित रूप से भविष्य में पवित्र दान क्षेत्र में वापस आऊंगा। बेशक मैं अपनी 3 बहनों की चापलूसी करूंगा, और जब वह समय आएगा तो मेरे पीछे एक ठोस ढाल भी होगी। मैं बस इस पर विचार कर रहा हूं कि क्या या नहीं मुझे वह चीज़ उसे देनी चाहिए। चेन जियांग अपने संपर्कों को लेकर कभी भी कंजूस नहीं थे, और उनके हाथों में जो खजाना था और स्वर्ग को चुनौती देने वाले तरीके थे, यहाँ तक कि अमर भी उनकी तुलना नहीं कर पाएंगे। चेन जियांग की बातें सुनकर यान जिलान मुस्कुराया। उस तरह के सहृदय और मोहक रवैये ने चेन जियांग के दिल में कराह पैदा कर दी, और वह वास्तव में उसके कपड़ों की इस सुंदरता को छीनने के लिए कूदना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास इतने सारे खजाने होंगे। आप अभी भी इस पर विचार क्यों कर रहे हैं? वास्तव में यह क्या है? यान जिलान ने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ पूछा। युनझू ने इस समय धीमी आवाज में कहा, अभी भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपकी मदद नहीं की। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं ले सकता जो बहुत मूल्यवान है। गहरी रात में बाइजिंग अभी भी जागृति संरचना के ऊपर तैर रही थी। वह शांत भाव से अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था, मानो वह किसी चीज़ का आनंद ले रहा हो। लेकिन इस समय चेन जियांग ने एक लाश निकाली। यह एक बूढ़े आदमी की लाश थी। बाहर ठंडी बर्फ थी और बर्फ पर एक गठन तकनीक थी। यह ऊर्जा को लीक होने से रोकने के लिए एक गठन तकनीक थी। लाशें। यान जिलान ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, ये लाश कई लोगों के लिए केवल एक लाश हो सकती है, लेकिन मैं इसे बहुत मूल्यवान बना सकता हूँ। मेरे गू परिवार के पास कम से कम कुछ 100 बिलियन स्पार होना चाहिए। भले ही वहाँ एक भी हो, मैं इसे खरीदने में सक्षम नहीं हो सकता। यह आपसे कीमत के लिए लिया गया है। यान जिलान को पहले ही चेन जियांग की उल्लेखनीय क्षमताओं की आदत हो चुकी थी। उस समय चेन जियांग ने जेड ड्रैगन फ्लावर को चुरा लिया था और अराजक पर्वत के शक्तिशाली बुजुर्ग गुओ हुआकिंग को मार डाला था, और फिर एक अराजक पर्वत रैंकर से 2 अराजकता की आग चुरा ली थी। क्या मूल्य? यान जिलान ने जमे हुए शरीर को ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मैं इस लाश का नाम भी नहीं जानता। वह एक निर्वाण चरण है जो मुझे मारना चाहता है। उसे क्लेश के 8वें स्तर को पार करना चाहिए था। इसके अलावा वह फायर डिवाइन पैलेस का एक महत्वपूर्ण बुजुर्ग है। फायर डिवाइन पैलेस सुनकर यान जिलान और युनझू के नाजुक शरीर कांपने लगे। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि फायर डिवाइन पैलेस का बुरा नाम वास्तव में पवित्र दान क्षेत्र में इतना प्रसिद्ध होगा। एक शक्ति जो नश्वर क्षेत्र के लोगों के शरीर से अग्नि आत्मा निकालने में माहिर है। ये स्वर्ग क्षेत्र में बेहद अत्याचारी है और इसकी समग्र शक्ति भी बहुत मजबूत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप वास्तव में उन्हें भड़काने की हिम्मत करेंगे। यहाँ बात करते हुए यान जिलान को एहसास हुआ कि उसने जो कहा वह बकवास था। चेन जियांग ने अराजक पर्वत को भड़काने की हिम्मत भी की, वह और क्या करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस लड़के की अग्नि आत्मा अभी भी उसके शरीर में है और मेरे पास इसे निकालने का एक तरीका है। मेरा मानना है कि दोनों बहनों को अग्नि आत्मा के साथ विलय का दर्द पता होना चाहिए। मैं बहन युनझू को इसे प्राप्त करने दे सकता हूँ, लेकिन उस समय उसे अग्नि आत्मा के साथ विलय का दर्द सहना होगा। चेन जियांग ने गहरी सांस ली, इसलिए मैं विचार कर रहा हूँ कि क्या मुझे ये चीज़ उसे देनी चाहिए। सिस्टर युनझू आग की खेती करती हैं, फायर सोल उनके लिए बहुत फायदेमंद है। जब चेन जियांग प्रथम गहन क्षेत्र में था तो उसने फायर सोल रखने वाले कई फायर डिवाइन पैलेस बुजुर्गों को मार डाला। चूंकि फायर डिवाइन पैलेस दूसरों को अवशोषित करने के लिए मानव शरीर से अग्नि आत्मा को निकालने में सक्षम था, इसलिए चेन जियांग के लिए शरीर से अग्नि आत्मा को निकालना अजीब नहीं था। चेन जियांग को आश्चर्य इस बात से हुआ कि युनझू ने वास्तव में बहादुरी से कहा, मैं डरता नहीं हूँ, ये सिर्फ इतना है कि यह लाश आपके लिए अधिक कीमती है। आपको एक कीमियागर होना चाहिए। मेरे पास अग्नि आत्मा है और यह बहुत मजबूत भी है। इस शव के अंदर की अग्नि आत्मा बैंगनी अग्नि आत्मा होनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छा है। चेन जियांग युनझू को देखकर हल्के से मुस्कुराए। 3. शेयर करना, ठीक करना, प्रतिवेदन।
माँ फ्रैंकर 81 अप्रैल 2019 8:34 अपराह्न। निकट भविष्य में कैपिटुलो एनसीओसो का उपयोग करें। जवाब, चर्चा में शामिल हों। पूर्ण विराम। अपनी टिप्पणी यहाँ दर्ज करें। साथ प्रवेश करना। C664। चेन जियांग ने ऐसा किया। एक और, वे 3 बहनों यान जिलान के साथ अपने रिश्ते को गहरा करने में सक्षम थे। हालांकि वे महिलाएं थीं, फिर भी वे शक्तिशाली थीं, ऊंचे पद वाली थीं और बहुत सुंदर भी थीं। जब वह भविष्य में पवित्र दान क्षेत्र में आएगा तो निश्चित रूप से उनके द्वारा उसकी देखभाल की जाएगी। दूसरी ओर, वह ये भी पुष्टि करना चाहता था कि क्या उसके पास वास्तव में मृतकों में से अग्नि आत्मा को निकालने और उसे मृतकों में डालने की क्षमता है। यदि वह सफल हो गया तो भविष्य में जब उसके पास ताकत होगी तो वह फायर डिवाइन पैलेस से लोगों का शिकार करेगा और उनके शरीर से फायर सोल निकाल लेगा। फिर वह उनके साथ उसी तरह व्यवहार करेगा जिससे उन्हें यह अनुभव होगा कि अग्नि आत्मा को बाहर निकालने के बाद उन्हें किस तरह की अनुभूति हुई थी। इसे लें और जब आपको दर्द हो तो इसे खाएं। ये दर्द को कम करने में सक्षम होना चाहिए। चेन जियांग ने ताजे, लाल, सुंदर फल के गूदे का एक टुकड़ा निकाला। ये सांसारिक फलों का गूदा था और जैसे ही चेन जियांग ने इसे बाहर निकाला, यान जिलान और यूझू तुरंत देख सकते थे कि यह सामान्य नहीं था। यान जिलान सेक्रेट डांस स्कूल के व्यवसाय की प्रभारी थी। क्योंकि वह एक जानकार व्यक्ति थी, उन्हें एहसास हुआ कि फल का ग्रेड उनके द्वारा पहले बताए गए अमर फल से कहीं बेहतर था। यूझू ने इसे स्वीकार नहीं किया। हालांकि चेन जियांग ने उदासीन चेहरे के साथ उसे ये दे दिया, लेकिन उसने इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि यह बहुत कीमती था। यान जिलान ने हंसते हुए यूझू के शुद्ध चेहरे पर चुटकी ली। बड़ी बहन, मैंने अभी बहुत मेहनत की है, इसे ले लो। जब उसने सोचा कि कैसे यान जिलान ने उसके लिए लाभ पाने के लिए अपने रूप का बलिदान दिया और यहाँ तक कि खराब व्यवहार करने की भी कोशिश की, तो उसका दिल गर्म हो गया और उसने इसे अपने हाथों से स्वीकार किया। भक्षण करने वाले जादू कुंग-फू और मेरी फाली के साथ मुझे अग्नि आत्मा को बाहर निकालने में सक्षम होना चाहिए, लॉन्ग जुएई ने कहा। उसने बहुत पहले सुमियाओ और अन्य लोगों के साथ अग्नि आत्मा को निकालने के सभी प्रकार के तरीकों पर चर्चा की थी। अंत में उसे लगा कि यह तरीका सबसे सुरक्षित और सबसे प्रभावी है। डिवोरिंग मैजिक कुंग-फू एक व्यक्ति के शरीर से सारी ऊर्जा निकालने में सक्षम था। यही वजह है कि चेन जियांग ने थंडर आत्मा को निगलने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। हालांकि उस समय थंडर आत्मा ने उसके शरीर में प्रवेश किया था और यदि उसने अपने फाली के शक्तिशाली नियंत्रण को जोड़ दिया तो वह प्रक्रिया के दौरान अग्नि आत्मा को अपने शरीर में प्रवेश करने से रोकने में सक्षम होगा। मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ। जब समय आएगा मुझे अपना सारा ध्यान केंद्रित करना होगा। आप सभी को मेरी रक्षा करने में मेरी मदद करनी होगी। चेन जियांग की अभिव्यक्ति बदल गई, वह गंभीर हो गया। इसके अलावा इस मामले को लीक मत करो। उस समय ये केवल फायर डिवाइन पैलेस ही नहीं हो सकता जो मुझसे निपटना चाहता हो। जब जादुई कुंग-फू को निगलने पर इस्तेमाल किया जाता था तो अगर दूसरों को पता चलता कि उसके पास इतनी भयानक शैतानी कला है तो वे गहरे संकट में पड़ जाते। अन्य लोग या तो इस शैतानी कला को चुरा लेना चाहते थे या इसे समझने वालों को मार डालना चाहते थे। ऐसा न हो कि वह दिन आए जब वह स्वयं ही भस्म हो जाए। यूझू और यान जिलान दोनों ने सिर हिलाया। चेन जियांग ने एक निराकार मन छोड़ा जो उसकी हथेली के चारों ओर लिपटा हुआ था और फिर उसने अपनी चेतना को मुक्त कर दिया। उन्होंने अपने शरीर में प्रवेश किया और अग्नि आत्मा को महसूस किया जो उनके शरीर के हर हिस्से में समा गई। उसके पास मूल रूप से शक्तिशाली स्वर्ग अग्नि आत्मा थी और अपनी शक्तिशाली दिव्य भावना के साथ मिलकर वह उन्हें तुरंत महसूस कर सकता था। फिर वह भक्षण करने वाले जादुई कुंग-फू को प्रसारित करेगा और उन अग्नि आत्माओं को निगलने का विकल्प चुनेगा। यान जिलान ये भी देखना चाहती थी कि चेन जियांग ने फायर सोल को निकालने के लिए किस तरह की विधि का उपयोग किया था, लेकिन उसे केवल यह महसूस हुआ कि चेन जियांग मैना जारी कर रहा था और वह कुछ और बताने में सक्षम नहीं थी। चेन जियांग का हाथ लाश की छाती के ऊपर रखा गया था और एक कमजोर बैंगनी लौ अचानक लाश से बाहर निकल गई। इसे देखकर यान जिलान और यूनझू दोनों ने अपनी खूबसूरत आंखों को खोलकर उसे घूर कर देखा। ये वास्तव में एक बैंगनी अग्नि आत्मा थी और पवित्र दान क्षेत्र में यह एक अमूल्य खजाना था, विशेष रूप से कुछ पुराने अल्केमिस्ट के लिए। वे निश्चित रूप से एक अमीर अल्केमिस्ट को इसके बदले में अपना पैसा फेंकने में सक्षम होंगे। बैंगनी रंग की आग की लपटों का एक गोला धीरे धीरे चेन जियांग की हथेली के भीतर तेजी से उछलते हुए संघनित हो गया। वह बेहद चमकदार बैंगनी रोशनी से चमक रहा था और रात के अंधेरे में ऐसा लग रहा था मानो कोई चमकीला बैंगनी तारा रोशनी उगल रहा हो। यान जिलान और यूनझू को अब समझ आया कि चेन जियांग ने क्यों कहा था कि वह इस लाश को मूल्यवान बना सकता है। वे समान दिखते थे, लेकिन फायर सोल वाले व्यक्ति को मारने से किस तरह के लाभ होंगे। अगर यह क्षमता कुछ शक्तियों को पता होती तो वे शायद चेन जियांग को उनके लिए काम करने के तरीकों के बारे में सोचते। यदि फायर डिवाइन पैलेस को पता होता तो चेन जियांग को खत्म करने के लिए फायर डिवाइन पैलेस निश्चित रूप से कुछ भी करेगा। इस प्रकार वे समझ गए कि चेन जियांग ने सावधानी से उन्हें अपना रहस्य रखने की अनुमति क्यों दी।
चेन जियांग के लिए उनके सामने इतना महत्वपूर्ण रहस्य उजागर करने का मतलब था कि वह उन पर पूरा भरोसा करता था। इसका मतलब ये भी था कि चेन जियांग उनके साथ ऐसे दोस्तों की तरह व्यवहार करते थे जो अपना जीवन एक दूसरे को सौंप सकते थे। कुछ ही समय में चेन जियांग के हाथ में बैंगनी अग्नि आत्मा बहुत बड़ी हो गई और तरबूज की तरह ये तीव्र बैंगनी प्रकाश की तरंगों के साथ टिमटिमा रही थी। पूरा हो गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। चेन जियांग ने शरीर को फिर से सील कर दिया, क्योंकि अंदर अभी भी बहुत सारी ऊर्जा थी जिससे वह भविष्य में इसे अवशोषित कर सके। बहन यूनजू, क्या आप तैयार हैं? चेन जियांग थोड़ा मुस्कुराया। यूनजू की आंखें उत्तेजित और उत्तेजित क्यूबों से चमक उठी। उसने चेन जियांग को अत्यधिक कृतज्ञता के साथ देखा और सिर हिलाया। चेन जियांग ने बैंगनी फायर सोल को पकड़कर यूनजू के पेट में दबा दिया। यूनजू के चेहरे पर तुरंत एक दर्द भरा भाव प्रकट हुआ और उसके कपड़े भी तुरंत जल गए, जिससे उसका बर्फ सफ़ेद शरीर हल्की बैंगनी आग में ढका हुआ दिखाई दे रहा था। चेन जियांग ने जैसे ही देखा उसकी आंखें चमकने लगीं। सिस्टर वियोला, जल्दी करो और उसे एक शांत जगह पर ले आओ। वह जानबूझकर सामग्रियों को लागत में बदलने और उन्हें एक साथ जोड़ने जा रही है। चेन जियांग उत्सुकता से चिल्लाया, बहन यूनजू, जल्दी करो और वह फल खाओ जो मैंने तुम्हें दिया था। यान जिलान ने उड़ान भरी, यूजू को कसकर गले लगाया और एक दिशा में उड़ गया, जबकि यूजू ने सांसारिक फल खाने का दर्द सहन किया। कुछ ही समय बाद चेन जियांग ने बैंगनी रंग की रोशनी चमकती देखी और दूर घाटी में एक जगह पर दिखाई दी। समय समय पर उसने भेड़ियों की कमजोर चीखें सुनी और बाई जिंग और सेक्रेट डांस स्कूल को परेशान न करने के लिए यान जिलान ने अपने चारों ओर एक अवरोध स्थापित किया, खुद को यूजू की चीखों और बैंगनी रोशनी से अलग कर लिया। चेन जियांग हंसे, मैं सफल हुआ, अब से फायर डिवाइन पैलेस के वे साथी मेरे सबसे अच्छे शिकार हैं, हा। महान साथियों का ये समूह स्वर्ग क्षेत्र में अपनी ठोस नींव पर भरोसा करते हुए नश्वर क्षेत्र में दबंग हो सकता है, अग्नि आत्मा और उच्च श्रेणी के अग्नि प्रकार के औषधीय यस्क को लूट सकता है। सू मियाओ ने अत्यधिक घृणा के साथ कहा, बेहतर होगा कि आप नश्वर मार्शल क्षेत्र में लौट आएं और फायर डिवाइन पैलेस को नष्ट करने के लिए अपने कनिष्ठ भतीजे और अन्य लोगों के साथ सेना में शामिल हो जाएं। अन्यथा जब 3 लोगों के बीच महान युद्ध शुरू होगा तो आपकी पीठ में छुरा घोंपा जाएगा। समय आने पर हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं नश्वर कुनफू क्षेत्र में फायर डिवाइन पैलेस को इससे दूर नहीं जाने दूंगा। चेन जियांग की आंखों में निर्ममता की चमक उठी। ये ठीक इसलिए था क्योंकि एल्डर डैन को फायर डिवाइन पैलेस द्वारा सताया गया था, जिसके कारण वह यहाँ आया था, और वह जानता था कि अन्य दुनिया में ऐसे कई लोग थे जिन्हें फायर डिवाइन पैलेस द्वारा फायर सोल से बाहर निकाला गया था और फिर मार दिया गया था। यान जिलान वापस उड़ गया और एक ईमानदार और आभारी मुस्कान प्रकट की। यूजू जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक मजबूत है, उसे इतना अच्छा उपहार देने के लिए धन्यवाद। इतना विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरे उसके पीछे भागने पर आपत्ति मत करो। चेन जियांग ने बुरी तरह हंसते हुए कहा, सिस्टर यूनजू का शुद्ध स्वभाव और सौम्य व्यक्तित्व वास्तव में एक आदर्श पत्नी है, बात बस इतनी है कि वह एक अमर जानवर है। यान जिलान ने देखा कि चेन जियांग पूरी तरह मुस्कुरा रही थी। उसने हल्के से अपने होंठ काटे, पैर दबाया और मुंह फेर लिया। तुम छोटे बदमाश हो, तुम्हें और क्या चाहिए? चेन जियांग ने बाई जिंग को देखा, फिर यान जिलान को देखा और प्रशंसा की, यदि आप 3 बहनें बार बार बाहर घूमने जाती हैं तो आप वास्तव में दुनिया के लिए एक अभिशाप हैं। मैं आपको अंदर क्यों नहीं ले जाता और न्याय क्यों नहीं लेता स्वर्ग? लानत है तुम पर। यान जिलान हंसे और जेड का इस्तेमाल चेन जियांग के माथे पर करने के लिए किया। चेन जियांग के पर्पल फ्लावर माउंटेन पहुंचने के बाद यूनजू को यह स्वीकार करना पड़ा कि चेन जियांग वास्तव में एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसके पूरे शरीर पर एक रहस्यमय पर्दा था, जिससे लोगों को ऐसा लगता था जैसे वह एक बेहद शक्तिशाली और रहस्यमय दुनिया से आया हो। यदि चेन जियांग ने व्यक्तिगत रूप से इसे स्वीकार नहीं किया होता तो यान जिलान को विश्वास नहीं होता कि चेन जियांग नश्वर क्षेत्र से आए थे। बाई जिंग का शरीर शुद्ध सफ़ेद रोशनी से घिरा हुआ था और अवेकनिंग फॉर्मेशन के ऊपर तैर रहा था। उसकी घुमावदार पलकें कांप उठीं और उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी खुल गईं। वह अभी भी संरचना के ऊपर तैर रही थी और आकाश में तारे सामान्य से अधिक चमकीले लग रहे थे। उसकी शांत सुंदर आंखें टिमटिमाते तारों को देख रही थीं। तुम्हारे जैसे अभिशाप के लिए मैं जितना ले सकूंगा ले लूंगा। मैं अपने ऊपर मुसीबत लाने से नहीं डरता। बाई जिंग की ओर बढ़ते हुए चेन जियांग हंसे, लेकिन यान जिलान ने उसकी ओर अपनी आंखें घुमाईं। हालांकि वह जानती थी कि चेन जियांग और डू यान्याओ पति पत्नी के भेष में थे, फिर भी वह डू यान्याओ के इरादों को कैसे नहीं समझ सकती थी। धन्यवाद युवा मास्टर शेन। बाई जिंग अत्यधिक कृतज्ञता के साथ चेन जियांग की ओर देखते हुए धीरे से मुस्कुराए। जब वह छोटी थी तब से वह हमेशा आत्मनिंदा करती रहती थी। उसने कई लोगों को मार डाला था और यहाँ तक कि अपने उन समर्थकों को भी मार डाला था जिन्होंने उसे अपने साथ ले लिया था। अब जब वह जानती थी कि यह सिर्फ एक संयोग था तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। वह यान जिलान और यूनजू को नीचे खींचने को लेकर और भी अधिक चिंतित थी।
मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अभी भी आपकी बहुत मदद की ज़रूरत है। चेन जियांग ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप भविष्य में विशाल स्थान पर लौटना चाहते हैं? बाई जिंग ने यान जिलान की ओर देखा और गर्मजोशी भरी मुस्कान प्रकट की, कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि मेरे जाने की जगह यही होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास पहले से ही यहाँ एक घर है। इससे यान जिलान थोड़ा हिल गया। चेन जियांग ने यान जिलान और बाई जिंग की ओर देखा। उन्हें इस बात का पूर्वाभास था कि इस जिलान माउंटेन वैली की 3 बहनें भविष्य में निश्चित रूप से अपना नाम बनाएंगी। भोर का समय था और बाई जिंग तितलियों का पीछा करते हुए घाटी में इधर उधर उछलकूद कर रही थी। समय समय पर वह चेन जियांग के साथ खेलते हुए एक बहुत छोटे और प्यारे छोटे सफ़ेद बाग में बदल जाता था, जिससे उसकी इच्छा होती थी कि वह उसे ले जा सके और उसे नश्वर क्षेत्र में वापस ला सके। यूझू अभी भी बैंगनी फायर सोल के साथ मिल रहा था। हालांकि वहां एक अवरोध स्थापित किया गया था, फिर भी समय समय पर बैंगनी आग दिखाई देती थी। यूनझू ने सांसारिक फल खाया था और उसे उस ऊर्जा को पचाने में कुछ समय लगेगा जो सांसारिक फल उसे लाया था। 3 दिन बीत चुके थे और यान जिलान कुछ समाचार लेकर बाहर से लौटा था। उस समय अराजकता की आग को इसके ऊपर रखा जाएगा और ऐसे लोग होंगे जो प्लाजा में कुछ संरचनाएं स्थापित करेंगे, ये कहते हुए कि इसका उपयोग देवताओं के साथ संवाद करने के लिए किया जाता है। लेकिन मैंने कुछ दोस्तों से पूछा है जो जानते हैं कि कैसे एक गठन स्थापित करने के लिए, और कहा कि गठन एक प्रकार का जाल है जिसका उपयोग लोगों को फंसाने के लिए किया जाता है, और यहाँ तक कि पवित्र दान दायरे में मजबूत अमर लोगों को भी इसमें गिरने के बाद गठन से बाहर आना मुश्किल होगा। यान जिलान ने कहा, यह निस्संदेह आपके लिए बिछाया गया एक जाल है। मुझे नहीं पता कि कैओटिक माउंटेन ने अन्य शक्तियों को क्या लाभ दिया है, जिससे उन्हें मदद करने के लिए कई बड़ी शक्तियां मिल सकें। जब वे गठन की स्थापना कर रहे थे सरनी, मैंने अन्य सेनाओं के अन्य प्रसिद्ध फॉर्मेशन मास्टर्स को देखा। चेन जियांग ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा, ऐसा लगता है कि कैओटिक माउंटेन के लिए सभी 7 अराजकता की आग को इकट्ठा करना हमेशा मुश्किल रहा है। लेकिन अभी मेरे पास पहले से ही 4 हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से लुभाए जाएंगे। सिस्टर ज़ीलैन, क्या आपको लगता है कि वे छुट्टियां मना रहे होंगे? चेन जियांग ने प्यारे छोटे सफ़ेद बाघ को अपनी बाहों में ले लिया और धीरे से उसके शरीर पर नर्म फर को सहलाया। यान जिलान ने अपना सिर हिलाया, नहीं, वे निश्चित रूप से आपको लुभाने के लिए वास्तविक शक्ति का उपयोग करेंगे। वे जानते हैं कि आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। यदि नकली शक्ति का पता आपके द्वारा लगाया जाता है, यदि आप प्रकट नहीं होते हैं, तो वे बर्बाद हो जाएंगे उनके प्रयास। चेन जियांग ने बाई जिंग के छोटे से सिर को सहलाया और हंसे, बड़ी बहन बाई जिंग, जब समय आएगा तो ये सब आप पर निर्भर है। सफ़ेद रोशनी की एक चमक के साथ वह हवा में तैरते हुए सफ़ेद कपड़े पहने एक पतली और सुंदर सुंदरता में बदल गई। बाई जिंग की खूबसूरत आंखें शरारती रोशनी से चमक उठीं और वह मीठी मुस्कान के साथ बोली, मुझे लगता है कि तुम असली विपत्ति के शैतान हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ इस तरह का काम करना वास्तव में संतुष्टिदायक है। इसके बारे में सोचने मात्र से मैं उत्साहित हो जाती हूँ। बाई जिंग हमेशा से एक शरारती महिला थी और अक्सर चेन जियांग के साथ खेलने के लिए बिल्ली का बच्चा बन जाती थी। हालांकि वह बहुत बूढ़ी और मजबूत थी, फिर भी उसे आसपास खेलना पसंद था। बाई जिंग, तुम कितने सितारे बना सकती हो? इसे अच्छी तरह से समझना होगा ताकि किसी निर्दोष को नुकसान न पहुंचे। यान जिलान ने पूछा। उसने चेन जियांग की ओर देखा और थूक दिया, बदमाश, तुमने मेरी छोटी बहन बाई जिंग को सिखाया है बुरा, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मैं उससे शादी कैसे करूं? मैं उसे उचित रूप से अनुशासित करूंगा। हम्फ, दोनों लड़कियां तुरंत धीरे से बोलीं। बाई जिंग ने आकाश की ओर देखा और कहा, अगर मैं अपनी सारी शक्ति का उपयोग करूं, तो मुझे एक अग्नि बिजली तारे को बुलाने में सक्षम होना चाहिए जो स्वर्ग के पवित्र शहर से 100 गुना बड़ा है। अचानक घाटी से एक भेड़िया चिल्लाने लगा। चेन जियांग और 2 लड़कियों ने केवल एक बैंगनी रोशनी को चमकते हुए देखा और यूझू उनके सामने आया और वह क्यूई में ढका हुआ था। ये पहली बार था जब चेन जियांग ने किसी महिला का शरीर देखा था, लेकिन उसके मन में उसके बारे में कोई बुरे विचार नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस प्रकार की शुद्ध सुंदरता ऐसी थी मानो वह पवित्र प्रकाश की तरंगें उत्सर्जित कर रही हो और किसी भी प्रकार की बुरी ऊर्जा को शुद्ध करने में सक्षम थी। बड़ी बहन, दूसरी बहन, आज से मैं फायर सोल के साथ एक अमर जानवर बन जाऊंगी। यूनजू बहुत खुश थी, उसका चेहरा एक शुद्ध और मधुर मुस्कान से ढका हुआ था, लेकिन उसे तभी कुछ एहसास हुआ जब उसने चेन जियांग की सीधी आंखें देखीं। श्वा ध्वनि के साथ उसका चेहरा लाल सेब जैसा हो गया। यान जिलान की प्रतिक्रिया तेज थी और उसने एक बैंगनी वस्त्र निकाला और इसे यूझू के शरीर के चारों ओर लपेट दिया। मैंने कुछ नहीं देखा। चेन जियांग 2 बार हंसे, जिससे यूनजू का चेहरा और भी लाल हो गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया, उठाने की हिम्मत नहीं की। इस शुद्ध सुंदरता को इतना शर्मीला देखकर यान जिलान और बाई जिंग थूकने के अलावा कुछ नहीं कर सके। बहन यूनजू, मैंने नहीं सोचा था कि आप इतने कम समय में इसके साथ जुड़ सकती हैं और फल के गूदे की ऊर्जा को भी पचा सकती हैं।
चेन जियांग ने विषय बदल दिया और अपने चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव से कहा। हालांकि युनझू अभी भी बेहद शर्मीली थी और उसकी आवाज़ मच्छर की तरह तेज थी। ये सब उस फल के लिए धन्यवाद है। मेरा पूरा शरीर मूल रूप से दर्द में था, लेकिन इसे खाने के बाद ये सभी दर्द को दूर करने में सक्षम होगा और अग्नि आत्मा के साथ जुड़ने में मेरी गति बढ़ाएं। इससे चेन जियांग की आंखें चमक उठीं। सांसारिक फल का इस तरह का प्रभाव होना उनकी उम्मीदों से परे था। 666 युझू फायर सोल को सफलतापूर्वक फ्यूज करने में सक्षम था। चेन जियांग को राहत मिली। बहनों, मैं अब स्वर पवित्र शहर जा रहा हूँ। मुझे पहले इलाके पर एक अच्छी नज़र डालने की ज़रूरत है। उस समय सिस्टर बाई जिंग को आपको समय पर काबू पाने और उस तारे को समय पर यहाँ बुलाने की आवश्यकता होगी। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठियाँ बंद की और कहा। यान जिलान ने चिंतित होकर कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर कुछ गलत हुआ तो भी मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। नहीं, जब समय आएगा मैं सिस्टर बाई जिंग से संपर्क करूंगा और उनसे अपने अंतर्निहित कौशल को प्रदर्शित करने और सितारों को बुलाने के लिए कहूंगा। चेन जियांग ने बाई जिंग को एक जेड टोकन दिया, जिसका उपयोग संदेश भेजने के लिए किया जाता था। यान जिलान को पता था कि एक बार चेन जियांग चले गए और वे सफल हो गए तो वे मॉर्टल मार्शल दायरे में लौट आएंगे। उस समय यह ज्ञात होगा कि उन्हें दोबारा मिलने में कितना समय लगेगा। तीनों महिलाओं ने चेन जियांग को घाटी से बाहर भेज दिया। कृपया यान्याओं का स्वागत करने में मेरी मदद करें। चेन जियांग ने कहा, मैं उसे बहन की तरह मानूंगा, चिंता मत करो। यान जिलान का दिल एक अवर्णनीय उदासी से भर गया था, क्योंकि उसने चेन जियांग के सुंदर चेहरे को सहलाने के लिए अपने ज़ैद हाथ बढ़ाए थे। ध्यान से, यान जिलान ने चेतावनी दी। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, लेकिन इस समय युझू आगे बढ़े, अपने पंजों पर खड़े हुए और चेन जियांग को गाल पर चूमा। धन्यवाद, आपको घाटी में वापस आना होगा और भविष्य में फिर से खेलना होगा। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वे निश्चित रूप से आएंगे, अपना ख्याल रखें। चेन जियांग ने काला वस्त्र पहना, तेज गति से उड़ान भरी और अपना भेष बदल लिया। चेन जियांग के चले जाने और उनकी दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद ही 3 यान जिलान बहनें जीलैन पर्वत घाटी में लौट आईं। चेन जियांग की उपस्थिति ने उनके जीवन को बहुत बदल दिया था, इस हद तक कि वह चेन जियांग की बेहद आभारी थीं। स्वर पवित्र शहर के भीतर चेन जियांग प्लाजा के किनारे घूम रहा था। हालांकि वह करीब नहीं जा सका, लेकिन दूर से देखने पर वह देख सकता था कि बहुत सारे लोग संरचनाएं बना रहे थे, लेकिन उनके तरीके बेहद गुप्त थे, इसलिए बाहरी लोग उन्हें नहीं देख पाएंगे। आप पर हमला करने का साहस करने के लिए वे निश्चित रूप से प्लाजा में किसी भी विशेषज्ञ को नहीं रखेंगे। उस समय हमें स्वर्ग यात्रा पद्धति के साथ संयोजन में केवल 72 परिवर्तनों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी, और हमें इसकी आवश्यकता नहीं होगी अराजकता की आग प्राप्त करने के लिए प्लाजा में कदम रखें। लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग उस सराय में रुके थे जो प्लाजा के सबसे नज़दीक था। वह पूरे दिन मंच का निरीक्षण कर रहा था, उस दिन का इंतजार कर रहा था जब कार्यक्रम शुरू होगा। ये सेक्रेट डैन दायरे में उनका आखिरी वोट था, और जब उन्होंने सोचा कि वह कैसे अपने पीछे कोई पछतावा नहीं छोड़ेंगे तो वह बेहद प्रभावित हुए। पलक झपकते ही कुछ दिन बीत गए और आज पूरा प्लाजा लोगों से भर गया। वे सभी गंभीर भावों के साथ असाधारण कपड़े पहने हुए थे। यह अंततः यहाँ है। चेन जियांग ने उत्सुकता से एक जेड टोकन निकाला, जिसका उपयोग बाई जिंग के साथ संवाद करने के लिए किया गया था। सिस्टर बाई जिंग, यदि आप सितारों को बुलाती हैं तो आपको जमीन पर उतरने में कितना समय लगेगा? अभी भी सुबह थी और अराजक पर्वत ने घोषणा की थी कि सम्मान समारोह दोपहर में आयोजित किया जाएगा। लगभग 10 सांसों के समय में वह उग्र तारा आकाश से गिर जाएगा। मैंने उस तारे को विशेष रूप से चुना है। बुलाए जाने के बाद वह बड़ी मात्रा में आग और बिजली जलाएगा और बेहद तेज गति से जमीन पर गिर जाएगा। तारे के भीतर मौजूद ऊर्जा से अगर पुराने साथियों के समूह ने हस्तक्षेप नहीं किया तो वे सभी मर जाएंगे। बाई जिंग ने गंभीर स्वर में कहा, अगर उन्होंने उस समय हमें नहीं रोका तो मैं मर जाऊंगा। आकाश में तारा फट जाएगा, कहीं हम शहर को नष्ट न कर दें और निर्दोषों को नुकसान न पहुंचाएं। चेन जियांग ने कहा, एमेन, उस समय यदि वे वास्तव में आपको नहीं रोकते हैं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, भले ही तारे आकाश में स्वयं विस्फोट करें। पुराने साथियों का ये समूह मृत्यु से अधिक डरता है, मुझसे अधिक। वे निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेंगे। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन वह अपने दिल में सदमा महसूस किए बिना नहीं रह सका। बाई जिंग का यह अंतर्निहित कौशल वास्तव में बहुत भयानक था। सितारों को बुलाने का काम लगभग हर 500 साल में एक बार ही किया जा सकता है। अगर इसे लगातार किया जा सके तो व्हाइट टाइगर रेस बहुत पहले ही पूरे स्वर्ग क्षेत्र का शासक बन गई होती। लॉन्ग जुएई ने कहा, मैं अभी भी फैन याकुन और लिन शीही को देख सकता था, यहाँ तक कि यान जिलान भी आ गया था। यदि वे डूबते तारे को नहीं रोक सके तो यहाँ हर किसी का काम तमाम हो जाएगा। ये शुरू होने वाला है। जब समय आएगा हर कोई कहेगा कि कैओटिक माउंटेन ने उस तारे को नीचे बुलाया, और यह मैं नहीं होगा। चेन जियांग को इस समय बेहद घबराहट महसूस हुई। मुझे उम्मीद है कि वे पुराने कमीने समय पर अपनी चाल चलने में सक्षम होंगे।
कई लोग ये देखने के लिए इधर उधर देख रहे थे कि चेन जियांग आसपास है या नहीं। हालांकि क्योटिक माउंटेन ने कहा कि वह अपनी कैस आग से देवताओं को बुला रहा था, हर कोई बता सकता था कि यह चेन जियांग के लिए बिछाया गया एक जाल था। यदि चेन जियांग जीतने में सक्षम होता तो क्योटिक माउंटेन पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाता और उनके हाथों से आखिरी कैस आग हार जाती। ये शुरू हो रहा है। चेन जियांग का दिल कड़ा हो गया। भूरे रंग का लबादा पहने एक सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को मंच की ओर उड़ते हुए देखकर उसने 3 अराजकता की आग निकाली और उन्हें एक लकड़ी के बोर्ड में डाल दिया। फिर वह नीचे कूद गया और भीड़ के बीच में खड़ा हो गया। चेन जियांग के दिमाग में हलचल मच गई और उसने अपना फाली जारी कर दिया। वह पिछली बार की तरह ही वही करना चाहता था जब उसने जेड ड्रैगन फ्लावर चुराया था, एक भ्रामक चाल का उपयोग करने और मंच के ऊपर एक भ्रम पैदा करने के लिए, और भ्रम के अंदर लॉन्ग जुएई 3 अराजकता की आग को पकड़ने के लिए एक बड़ा हाथ बनाएगा और इसे वापस लाएं। समय आने पर खुद को पकड़े जाने से बचाने के लिए चेन जियांग बाई जिंग को उस स्टार को नीचे बुलाने के लिए कहता था और फिर लॉन्ग जुएई के साथ मिलकर चोरी करने की क्षमता रखता था। चेन जियांग की आत्मा अब बहुत मजबूत थी और उसका मन और भी अधिक शक्तिशाली था। वह उस भ्रामक जादू को तुरंत करने में सक्षम था, इसलिए उसे बहुत अधिक समय की आवश्यकता नहीं थी। सिस्टर बाई जिंग, चलो शुरू करें। चेन जियांग ने जेड टैबलेट पकड़ा और बाई जिंग को एक संदेश भेजा। उसी समय उन्होंने और लॉन्ग जुएई ने अपना मन जारी किया, जिससे मन मंच पर आ गया। अचानक प्लाजा में सरनी संरचना एक सोने की रोशनी से जगमगा उठी और चेन जियांग, जो होटल में थे, बेहोश होने के बाद मंच पर दिखाई दिए। चेन जियांग बेहद हैरान थे। उसे समझ में नहीं आया कि उसे उन्हें क्यों धकेलना और खींचना पड़ा, जिससे वह बच गया, लेकिन फिर भी उसने समय रहते भंडारण जादुई खजाने में 3 अराजकता की आग लगा दी। अराजकता की आग वास्तविक थी, जिससे उसे बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। चेन जियांग को अचानक मंच पर आते देखकर यान जिलान को दिल से बेहद झटका लगा, क्योंकि चेन जियांग ने कहा था कि वह बाद में कभी भी प्लाजा में कदम नहीं रखेगा। प्लाजा के चारों ओर खड़े होकर सभी दर्शक उत्तेजित हो गए, क्योंकि चेन जियांग वास्तव में आए थे और अराजकता की आग को दूर ले गए थे, लेकिन अब बचना असंभव होगा। चेन जियांग, आपके पास वास्तव में एक अच्छी विधि है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपने प्लाजा में चुपचाप प्रवेश करने के लिए किस प्रकार की शक्ति का उपयोग किया था, लेकिन हमारे द्वारा स्थापित संरचना से आपको अभी भी एहसास हुआ था। फिर संरचना खुल गई, ब्रह्मांड स्थानांतरित हो गया और तुम्हें अंतरिक्ष के माध्यम से लाया गया था। भूरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने जोर से हंसते हुए कहा, अराजकता की आग को अपने हाथों में सौंप दो, मैं गारंटी देता हूं कि अराजक पर्वत इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा। इस समय प्लाजा के किनारों पर मौजूद सभी विशेषज्ञों के चेहरे काफी बदल गए। उन्होंने आकाश की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, तभी उन्हें एक विशाल चट्टान दिखाई दी जो आग की लपटों से जल रही थी और आकाश से उतरती हुई बिजली से चमक रही थी। जल्दी करो सब लोग, अन्यथा हम सभी मर जाएंगे। पूरा 18वां स्तर नष्ट हो जाएगा। डूहाई चिल्लाया, उसकी आंखें लाल हो गईं, वह उत्सुकता से उछल पड़ा। सभी विशेषज्ञ अपनी ताकत इकट्ठा करने के लिए जितनी तेजी से संभव हो सके उछल पड़े। वे उस विशाल तारे को पकड़ने और फिर अन्य स्थानों पर जाने के लिए तैयार थे। यदि वे यहीं विस्फोट कर दें तो निश्चय ही पूरा शहर चकनाचूर हो जाएगा। यान जिलान ने चेन जियांग पर नजर डाली। वह भी तेजी से ऊपर उड़ गया। प्रिमोडियस, जल्दी करो, ये लड़का व्यूह रचना में फंस गया है और बाहर नहीं निकल पा रहा है। एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया। यू युआन नामक व्यक्ति भूरे रंग का वस्त्रधारी बुजुर्ग था। उसने अचानक चेन जियांग को एक डिस्क जैसी चीज निकालते देखा और वह अभी भी चेन जियांग के शरीर से ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। चेन जियांग पहले ही सफल हो चुका था, अब उसे जो करने की जरूरत थी वह एक आयामी दरवाजा खोलना और मॉर्टल मार्शल दायरे में लौटना था। चेन जियांग के 100 रिफाइनिंग दायरे में कदम रखने के बाद ये सघन हो गया, जो उनके लिए मॉर्टल मार्शल दायरे में लौटने के लिए पर्याप्त था। एक स्थानिक दरवाजा दिखाई दिया। जब प्रिमोडियस ने इसे देखा तो वह चिल्लाया, चेन जियांग, जाओ और मर जाओ। आकाश में उड़ रहे कई विशेषज्ञों ने यह सुनने के बाद तुरंत अपना सिर घुमाया। केवल प्रिमोडियस को अपनी हथेली लहराते हुए देखा, जिससे एक ग्रे क्यूई ने चेन जियांग की ओर गोली चला दी और चेन जियांग, जो आयामी दरवाजे में प्रवेश करने वाला था, मारा गया। क्यूई द्वारा खून की धुंध बन रही है। इसी क्षण आयामी द्वार भी बंद हो गया। उस पल में यान जिलान का दिमाग शून्य हो गया। मंच के ऊपर तैरती खून की धुंध को देखकर उसे लगा कि उसका दिल दर्द से धड़क रहा है, जिससे वह लगभग गिर पड़ी। इस दृश्य को जिसने भी देखा वह बेहद हैरान रह गया। हालांकि चेन जियांग एक कमजोर व्यक्ति था, लेकिन उसने जो काम किया वह इतना चौंकाने वाला था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह मर जाएगा। डूहाई ने एक लंबी आह भरी, बेहद पछतावा महसूस करते हुए वह हवा में उड़ता रहा और कई विशेषज्ञों के हैरान होने के बाद वे भी तारे को नीचे गिरने से रोकते रहे। यान जिलान ने अपने दिल में दर्द का विरोध किया और प्रिमोडियस को गुस्से से देखा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और आंखों में आंसू भरकर आकाश में तारे की ओर उड़ गया। मॉर्टल मार्शल दायरे के भीतर चेन जियांग एक जंगल में दिखाई दिए।
ये चेन मार्शल महाद्वीप था जो सुपर मार्शल स्कूल के बहुत करीब एक जंगल था, इसलिए चेन जियांग ने अपने टूटे पैरों को देखा और मुस्कुराते हुए डांटा। बूढ़े कमीने, अंत में मैं जीत गया, हा। चेन जियांग थोड़ा धीमा था, उसके दोनों पैर खूनी धुंध में उड़ गए थे, लेकिन वह जल्दी ही बड़ा हो गया था। अपनी जांघों पर मांस और हड्डियों को लगातार बढ़ता हुआ देखकर चेन जियांग ने कहा, क्या ये जेड ड्रैगन के पुनर्जन्म की शक्ति है? वह वास्तव में शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि आपके पास पहले से ही यूलोंग रक्त है। आपके पास अभी बिल्कुल भी ताकत नहीं है और आप इसे जल्दी से बढ़ा सकते हैं। केवल यूलोंग रक्त ही ऐसा कर सकता है। लॉन्ग जुएई ने कोमलता से मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार हम इस जगह पर लौट आए हैं और मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत चुका है। चेन जियांग ने आयामी दरवाजा खोलने और मॉर्टल मार्शल दायरे में लौटने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। हालांकि वह इस समय शक्तिहीन था, फिर भी उसे अविश्वसनीय रूप से आराम महसूस हुआ और वह अंततः अपनी जन्मभूमि पर लौट आया। यहाँ ऐसे बहुत से बूढ़े लोग नहीं थे जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त ताकतवर हों। पवित्र दान क्षेत्र के उन पुराने साथियों को सोचना चाहिए कि आप पहले ही मर चुके हैं, बायूयू ने कहा, और वह और सू मियाओ दोनों ठंडे पसीने से तर हो गए। ये सर्वोत्तम के लिए है। मुझे आशा है कि ये बूढ़े लोग कुछ अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। मैं निश्चित रूप से उनकी तलाश करूंगा। चेन जियांग ने उसके बरामद पैरों को देखा और प्रशंसा की। उसने खड़े होने और कुछ कदम चलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। यह मेरे मूल पैरों से अलग नहीं है। ये कल्पना करना कठिन है कि इतने मजबूत शरीर के साथ भी मेरा शरीर अपनी मूल स्थिति में वापस आ सकता है। चेन जियांग ने अपनी नंगी जांघों को थपथपाया और घृणित हंसी की लहरें छोड़ीं। पक्षियों और जानवरों को इस हद तक डरा दिया कि वे इधर उधर उड़ने लगे। सभी गोलियां खाने के बाद चेन जियांग ने जल्दी से बहुत सारी इनेट क्यूई ठीक कर ली। उसने एक जोड़ी पैंट पहनी और जंगल के चारों ओर उड़ गया। वह पहले से ही उस जगह से बहुत परिचित था। अगर क्षतिग्रस्त शरीर को ठीक करने के लिए दवा का उपयोग करना होता तो न केवल ये उतना मजबूत नहीं होता जितना पहले था, बल्कि यह बहुत असुविधाजनक भी होता। लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे पैर पहले कभी नहीं टूटे थे। चेन जियांग को अब समझ में आया कि यूलोंग का खून अन्य सम्राट ड्रैगन द्वारा क्यों छीना जा रहा था जैसे कि वे उनके खजाने थे, और यह भी समझ में आया कि इतनी सारी महिला ड्रैगन ने खुद को उनकी बाहों में क्यों फेंक दिया। अजगर का शरीर बहुत मजबूत था। यदि वह घायल हो गया था तो उसे ठीक होने में बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन यदि यूलोंग रक्त था तो वह जल्दी ठीक हो सकता था। जैसे ही चेन जियांग ने सुपर मार्शल गहन क्षेत्र में प्रवेश किया, वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उसने एक बहुत ही युवा गंजे आदमी को देखा। गंजे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान बहुत कोमल थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हानिरहित है। चेन जियांग इस मुस्कान को कभी नहीं भूलेगा क्योंकि यह वुकैमिंग की हस्ताक्षरित मुस्कान थी। थोड़ा गंजा, हा, क्या आप फिर बूढ़े हो गए हैं? क्या चल रहा है? चेन जियांग ने वुकैमिंग की चमकदार खोपड़ी को तब तक थप्पड़ मारा जब तक कि वह जोर से नहीं फट गई, जिससे कई बुजुर्ग और सच्चे शिष्य ठंडे पसीने से तर हो गए। पूरे सुपर मार्शल स्कूल में शायद केवल चेन जियांग जैसा राक्षस ही वुकैमिंग को इस तरह सिर पर मारने की हिम्मत करेगा, और उसे थपथपाते हुए वह जोर से हंसा। यदि कोई और होता तो वे बहुत पहले ही मर गए होते। बधाई हो, आपने निर्वाण क्लेश के 8वें स्तर को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। आप स्वर्गलोक में आगे बढ़ने से केवल एक कदम दूर हैं। चेन जियांग उस चमकीले गंजे सिर को छूकर हंसे। वुकैमिंग ने फूट फूट कर हंसते हुए कहा, जूनियर मार्शल अंकल, आप भी उस पागल आदमी की तरह ही हैं। जब आप मेरा गंजा सिर देखते हैं तो आपको हमेशा मुझे इसी तरह चिढ़ाना पड़ता है। चेन जियांग वुकैमिंग को सुपर डैन इंपीरियल कॉलेज में वापस ले आए। प्रवेश करने के बाद उसने न तो एल्डर डैन और न ही वो कियान को देखा और अपने दिल में आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये सब उस मार्शल आर्ट के लिए धन्यवाद है जो उस बूढ़े पागल ने मुझे दी थी, जिससे मुझे इतना युवा दिखने का मौका मिला। हालांकि इसके लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और मुझे उस बूढ़े पागल ने लगभग कुचलकर मार डाला था। वुकैमिंग ने अतीत की घटनाओं को याद किया और आह भरी। चेन जियांग को वुकैमिंग से पता चला कि मॉर्टल मार्शल रियलम को केवल 1 महीने से थोड़ा अधिक समय हुआ है और अब शैतान वशीकरण कॉलेज के लिए दानव वशीकरण मार्शल आर्ट टूर्नामेंट आयोजित करने का समय आ गया है, जिसमें निर्वाण स्टेज के कई विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। अपने मार्शल कौशल के साथ संकेत का आदान प्रदान करें। परमेश्वर का ये पुत्र बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है और वह हमेशा तुम्हें उकसाता रहता था। हालांकि तुम्हारा कोई पता नहीं था, इसलिए कई लोगों ने सोचा कि तुम डर गए थे और उसकी चुनौती स्वीकार नहीं की। वुकैमिंग ने भावना से आह भरते हुए कहा, ये ईश्वरीय बालक स्वर्गलोक से आया है और स्वर्गलोक में उसका काफी रुतबा है। वह कुछ शव और गोलियां लाया है जिनका उपयोग कुछ शक्तिशाली पुराने साथियों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है। शैतान को वश में करने वाला मॉर्टल मार्शल दायरे के भीतर कॉलेज का प्रभाव व्यापक और व्यापक होता जा रहा है। चेन जियांग इससे आश्चर्यचकित नहीं थे, लेकिन उन्हें यह भी विश्वास था कि गॉड चाइल्ड उन्हें धमकी नहीं दे सकता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि गॉडसन के पास उतने राक्षसों को दबाने वाले शरीर नहीं थे जितने उसके पास थे।
सेक्रेड डैन दायरे में उनके अनुभव ने उन्हें और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया था, चाहे मानसिक स्थिति हो या ताकत, ये पहले से बिल्कुल अलग था। दानव विरोधी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता। निश्चित रूप से मुझे मनोरंजन में शामिल होना होगा। चेन जियांग तुरंत चले गए। उन्होंने सुपर मार्शल स्कूल छोड़ दिया, ट्रांसमिशन एरे पर कदम रखा और किंग महाद्वीप पर पहुंचे और फिर शैतान वशीकरण कॉलेज की ओर दौड़ पड़े। शैतान वशीकरण कॉलेज द्वारा दी गई शर्तें बहुत उदार थीं और दानव विरोधी मार्शल आर्ट्स की मदद से बहुत अधिक स्पार खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मॉर्टल मार्शल क्षेत्र के प्रसिद्ध संप्रदायों के कई शिष्यों ने अकादमी में प्रवेश किया था और कुछ ही समय में शैतान वशीकरण कॉलेज के पास कई शहर स्थापित हो गए थे जो बहुत जीवंत हो गए थे। चेन जियांग शैतान वशीकरण कॉलेज के पास एक शहर में पहुंचे। जब उसे इस शहर का नाम पता चला तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि इसका नाम शाओयुन था। इससे उन्हें तुरंत लियाओ शाओयुन के बारे में याद आया। ये शत्रु जो कई वर्षों से उसके साथ था, वह था जिसकी उसने लंबे समय से योजना बनाई थी कि पवित्र दान क्षेत्र से लौटने के बाद उसे जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाए। सड़कों पर चलते हुए चेन जियांग ने कई लोगों को सफ़ेद वस्त्र पहने देखा। वस्त्र के पीछे लाल रंग से 4 शब्द लिखे थे, शाओयुन मार्शल क्लब। चेन जियांग ने तुरंत कुछ सोचा। उन्हें यकीन था कि इस लियाओ शाओयुन ने गॉड चाइल्ड की मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ तरीकों का इस्तेमाल किया होगा, अन्यथा वह यहाँ अपनी छोटी सेना स्थापित नहीं कर पाएंगे। उन्हें यकीन था कि शाओयुन मार्शल क्लब का मास्टर लियाओ शाओयुन था। कुछ पूछताछ के बाद चेन जियांग को पता चला कि शाओयुन मार्शल क्लब वास्तव में लियाओ शाओयुन का था और यहाँ के शाओयुन मार्शल क्लब के कारण शहर का नाम बदल दिया गया था। शहर को 1 महीने के लिए खोलने का कारण मुख्य रूप से उन लोगों के लिए था जो अमीर थे लेकिन शैतान वशीकरण कॉलेज में प्रवेश के लिए योग्य नहीं थे। क्योंकि शाओयुन मार्शल क्लब को गॉड चाइल्ड का समर्थन प्राप्त था, कई लोगों ने मार्शल आर्ट सीखने के लिए डोजो में शामिल होने के लिए साइन अप किया था। इससे लियाओ शाओयुन को बहुत बड़ी मात्रा में आय प्राप्त करने की अनुमति मिली। उनका ये धर्मात्मा पुत्र अब शांत नहीं बैठ सकता। वह वास्तव में अपनी ताकत प्रदर्शित करने के लिए बाहर निकले थे और उनकी उच्च स्थिति और प्रतिभा के कारण लोगों का एक समूह उनके पीछे पड़ गया। ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। आखिरकार ये लड़का स्वर्गलोक से है, इसलिए वह कुछ मजबूत योद्धाओं को शामिल करने के लिए ऊपर से बहुत सारी अच्छी चीजें लाया होगा, सू मियाओ ने कहा। चेन जियांग ने अब भेष बदला और शहर में चला गया। जब उसने पहली बार शैतान वशीकरण कॉलेज में ईस्टर्न लाई हॉल के डोन फेंग याओ को मार डाला, हालांकि किसी ने उसे ऐसा करते नहीं देखा लेकिन सभी को उस पर संदेह था। उसके बाद न केवल उसे शैतान वशीकरण कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया बल्कि 100 मिलियन स्पार द्वारा भी उसकी तलाश की गई। शैतान को वश में करने वाले कॉलेज के 4 महान मंदिरों में से ईस्टर्न लाई हॉल के डोन फेंग याओ का इतिहास बहुत ही शानदार था, लेकिन फिर भी उसकी हत्या कर दी गई। जहां तक साउदर्न फ्रेग्रेंस 100 फ्लावर्स हॉल के हुआ क्यूंगसिया की बात है, जब वह फ्रेग्रेंस सिटी में थे तब उन्होंने शुरू में चेन जियांग पर हमला किया था, लेकिन हुआ जियानेग्यू ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था और उन्हें डैन फ्रेग्रेंस प्योरलैंड की मौत की जेल में कैद कर दिया गया था। चेन जियांग की वजह से दोनों हॉल मास्टर गायब हो गए थे, तो गॉड चाइल्ड को कैसे पता नहीं चला। इसलिए गॉड चाइल्ड की चुनौती का सामना करते हुए चेन जियांग के लिए कई लोगों की नज़रों में गायब हो जाना समझ में आया। आखिरकार ईश्वरीय बालक स्वर्गलोक से था। सामान्य ज्ञान का उपयोग करते हुए चाहे चेन जियांग कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह निश्चित रूप से लोगों को आसमान से नहीं मार पाएगा। लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते थे कि चेन जियांग ने वास्तव में पहले भी आकाश से लोगों को मार डाला था और यह एक निर्वाण चरण भी था। चेन जियांग शाओयुन मार्शल क्लब के पास एक होटल में पहुंचे और वहां बैठकर लियाओ शाओयुन को दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखा। लियाओ शाओयुन अभी भी उतना ही युवा था जितना वह पहले था, उसकी ताकत अभी भी 100 रिफाइनिंग दायरे के चरम पर थी और उसका रंग बहुत अच्छा था। मैंने थंडर सोल को बाहर निकाला और उसने इतनी जल्दी अपनी ताकत वापस पा ली। चेन जियांग बुदबुदाया। चेन जियांग को जो आश्चर्य हुआ वह यह था कि लियाओ शाओयुन वास्तव में दरवाजे पर खड़ा था, जमीन पर एक दरार को देख रहा था और उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। चेन जियांग का सुअ मित्र उसके जैसा ही है, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वर्ग और पृथ्वी की सीमाओं को नहीं जानता है। उसने वास्तव में हमारे शाओयुन मार्शल क्लब को उकसाने का साहस किया। जब चेन जियांग ने यह सुना तो उसके हाथ में शराब का कप कचा ध्वनि के साथ टूट गया। वह अपने दिल में बहुत क्रोधित था क्योंकि वह जानता था कि उसकी एक भुजा वाला व्यक्ति कौन था। इसी समय उसने देखा कि सुंदर सुनहरे वस्त्र पहने एक आदमी अचानक दरवाजे के अंदर से प्रकट हुआ और एक अत्यंत विलासी गाड़ी में घुस गया। गाड़ी को 4 उड़ने वाले घोड़ों द्वारा खींचा गया था और वे पलक झपकते ही शाओयुन शहर से दूर उड़ गए। क्या वह आदमी ईश्वर का पुत्र है? उसका शरीर वास्तव में बहुत बड़ा है, मैं उसका चेहरा भी नहीं देख सका। अचानक चेन जियांग ने सड़क पर एक काली चमड़ी वाले सुंदर आदमी को खड़ा देखा। जब वह शाओयुन मार्शल क्लब की ओर चला तो उसका चेहरा हत्या के इरादे से भरा हुआ था। हे भगवान, मैंने 100 रिफाइनिंग क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बहुत मेहनत की है, ये लड़का भी वास्तव में उसी का है।
चेन जियांग उत्सुकता से बाहर चला गया और यू जियाओदाओ के सामने आया। युन जियाओदाओ ने एक बूढ़े आदमी को उसका रास्ता रोकते हुए देखा, लेकिन जैसे ही वह अपना गुस्सा दिखाने वाला था, उसने चेन जियांग की बेहद परिचित जोड़ी आंखों को देखा। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह व्यक्ति चेन जियांग था जिसने अपना भेष बदला था। बड़े भाई, युन जियाओदाओ बेहद उत्साहित था, जबकि चेन जियांग ने भी उसकी बांह पकड़ ली। काफी समय से नहीं देखा, ऐसा लगता है कि किसी लड़के ने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया है। युन जियाओदाओ अपने दिल में बेहद उत्साहित था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी हत्या के इरादे से भरा हुआ था। बड़े भाई शेन, यह अच्छा है कि आप आए। झू रोंग के इस मृतसुअर का बदला लेने के लिए। वह बेहोश है और भारी रूप से घायल है, और वह नहीं आता है। मेरा एक ही हाथ बचा है। मैं करूंगा। आइए पहले ओल्ड झू को जगाएं। चेन जियांग की अभिव्यक्ति निराशाजनक थी। उसकी आंखों में हत्या के इरादे के निशान झलक रहे थे। भले ही उसके समर्थक के रूप में भगवान का बच्चा हो, मैं निश्चित रूप से उसे खत्म कर दूंगा। आप बहुत लापरवाह हैं। शाओयू मार्शल क्लब के लोग कमजोर नहीं हैं। युन जियाओदाओ ने असहाय होकर आह भरी। अगर मुझे अपनी जान जोखिम में भी डालनी पड़े तो भी मैं उस कमीने को मार डालूंगा। उसने वास्तव में हमें दानव वशीकरण मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण करने से रोक दिया, और यहाँ तक कि शैतान वशीकरण के छात्रों से चोरी करने के लिए हमें बदनाम भी किया। कॉलेज आइए, मैं गारंटी देता हूँ कि यह शाओयू मार्शल क्लब दानव वशीकरण मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शुरू होने से पहले गायब हो जाएगा। चेन जियांग ने अपना सिर घुमाया और आलीशान हवेली की ओर देखा। झू रोंग कोमा में था और उसे भारी चोटें आईं, लेकिन वह खुद को स्थिर करने में कामयाब रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बेहतर गोली खा ली हो, लेकिन उसे स्वस्थ होने के लिए समय चाहिए था। लड़के में बाकी सब कहाँ हैं? वह और झू को दूसरों द्वारा परेशान कैसे होने दे सकता है? चेन जियांग ने एक गोली निकाली और झू रोंग के मुंह में रख दी। चेन जियांग को अचानक बर्फ जैसी ठंडी इनेक्यूई का एहसास हुआ। उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया, तभी उसने देखा कि जन वेलोंग उसे सिकुड़ी आंखों से घूर रहा था, जिससे वह डर के मारे उछल पड़ा। अंधा ड्रैगन, बुरा नहीं। चेन जियांग मुस्कुराए और उसके कंधे को थपथपाया। उसकी ताकत वास्तव में 100 परिष्कृत क्षेत्र थी। वांग शेंगरेन लियाओ शाओयुन की रक्षा करना चाहते थे, और यह युवा पीढ़ी का मामला है। नेता शैतान वशीकरण कॉलेज में पुराने फोगी की तलाश में गए थे, और वे पुराने फोगी भी माफी मांगने में लियाओ शाओयुन का प्रतिनिधित्व करना चाहते थे, इसलिए हम बस चले गए। यह उस पर है। जन वेलोंग ने ठंडे स्वर में कहा। वांग शेनिग्रेन उस गॉड चाइल्ड का नाम था, लेकिन शाओयू मार्शल क्लब और डेविल सबर्डिंग कॉलेज में उन दोनों को उसे गॉड चाइल्ड के रूप में संबोधित करना पड़ता था। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठी रगड़ते हुए कहा, माफी की क्या बात है? शैतान को वश में करने वाले कॉलेज ने मुझे गिरफ्तार करने के लिए 100 मिलियन स्पार का इस्तेमाल किया, और जब मैं गायब हो गया तो कई लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे। ये सुनकर यू जियाओदाओ और जन वेलोंग का खून बुरी तरह जल उठा। उनके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। वे जानते थे कि अगर चेन जियांग यहाँ थे तो शाओयू मार्शल क्लब के लिए निश्चित रूप से यही परिणाम होगा। मास्टर, आपने मुझे इस तरह का काम न करने के लिए क्यों नहीं कहा? एक आवाज आई जिसने चेन जियांग और अन्य दो को चौंका दिया। एक 15-16 साल का गोरा, कोमल और सुंदर गंजा युवक दरवाजे पर दिखाई दिया। जियो चाओ। चेन जियांग जोर से हंसे। वह उड़ गया, अपना हाथ उठाया और अपने चमकते गंजे सिर पर जोर से थप्पड़ मारा। साले, तू इतना बड़ा क्यों हो गया? चेन जियांग को याद आया कि जब जियो चाओ ने उसे छोड़ा था तब वह केवल एक बच्चा था, लेकिन अब वह एक किशोर था। तथ्य यह है कि ग्रेट स्ट्रेंथ रेस बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी और वह अब एक युवा दिखने लगा था। इसका मतलब था कि वह बहुत लंबे समय तक जीवित रहा था, और यह कुछ ऐसा था जो केवल टाइम फॉर्मेशन के भीतर ही किया जा सकता था। मास्टर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं अब आपसे बहुत अधिक मजबूत हूं, लेकिन आप अभी भी मेरे स्वामी हैं, क्योंकि आपकी शिक्षाओं के बिना मुझे अपने पूर्वजों की विरासत को समझने का मौका नहीं मिलता। सु यून ने शांति से कहा। जियो चाओ ने बहुत गंभीरता से कहा। युन जियाओदाओ और एक्स विवेलोंग ने जियो चाओ को ये शब्द कहते हुए देखा। उसने सोचा था कि गुडोंगचेन के पालन पोषण में उसकी प्रगति बहुत तेजी से हुई है। हालांकि जियो चाओ के कुछ ही शब्दों से ऐसा लग रहा था कि उसके पास चेन जियांग को तुरंत मारने की शक्ति है। और चेन जियांग की ताकत के बारे में क्या? युन जियाओदाओ, एक्स विवेलोंग और जियाओ चाओ नहीं बता सके, लेकिन चेन जियांग के पिछले लापता होने से उन्हें जो जानकारी मिली उसके अनुसार यह सोल मार्शल क्षेत्र हो सकता है। चेन जियांग ने जियो चाओ के गंजे सिर पर फिर से तमाचा मारा। बेटा, तुम अब भी सबक सिखाने के लायक हो। देखने से लगता है कि तुम दुनिया में बेजोड़ हो। यह अच्छा नहीं है। जियो चाओ बेहद आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए मुस्कुराया। इस समय उनमें अब हर किसी को नीचा देखने की मनोवृत्ति नहीं रही। मास्टर, मैंने जो कहा वह सच था। मेरी ग्रेट स्ट्रेंथ रेस की विरासत पहले से ही बहुत असाधारण है। मैं अब 100 रिफाइनिंग क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया हूं, और ग्रेट स्ट्रेंथ रेस की विरासत को समझने के बाद मुझे बहुत सारी शक्ति प्राप्त हुई। देने से मुझे मार्शल आत्माओं को महसूस करने की अनुमति मिली,
मेरी मार्शल आत्माओं को मजबूत किया गया, मेरे शरीर को मजबूत किया गया, स्पिरिट मार्शल क्षेत्र से लेकर सोल मार्शल क्षेत्र तक, ये सभी एक सांस के समय में अबाधित हो गए। मैं अपने वर्तमान चरण तक पहुंच गया। संशोधन क्षेत्र का शिखर। युन जियाओदाओ और जन वेइलोंग दोनों बेहद हैरान थे और एक बार में ऊपर भी चले गए थे। लेकिन चेन जियांग बस चंचलता से मुस्कुराया, उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लेकिन अपने दिल में वह गुप्त रूप से अपनी दूरदर्शिता के लिए आभारी था। सौभाग्य से उसने पवित्र दान दायरे से बहुत कुछ हासिल किया था, अन्यथा वह वास्तव में उसके द्वारा मारा जाता अपना शिष्य। पह पह पह। चेन जियांग ने जियो चाओ की चमकदार खोपड़ी पर जोरदार थप्पड़ मारे। बच्चे, तुम अभी भी बहुत घमंडी हो। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो जो आगे बढ़ रहे हो, दूसरों को अभी तक कोई सुधार नहीं मिला है। उद्धरण चिन्ह। मास्टर, क्या आप मुझसे तेज हैं? अभी कुछ ही समय हुआ है। मुझे याद है कि जब मैं आपसे अलग हुआ था तब आपने चरम क्षेत्र में कदम ही रखा था। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इतनी जल्दी सुधार करने में सक्षम था क्योंकि एक आकस्मिक मुठभेड़ के लिए, लेकिन चिंता मत करो मास्टर, अपनी प्रतिभा के साथ आपको अभी भी भविष्य में मुझसे आगे निकलने का मौका मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, चेन जियांग ने अचानक अपनी हथेली से प्रहार किया, लेकिन क्योंकि गति बहुत तेज थी, किसी ने उसे हिलते हुए नहीं देखा। लेकिन एक जोरदार विस्फोट के साथ जियो चाओ का पूरा व्यक्तित्व गायब हो गया। चेन जियांग द्वारा जियो चाओ को उड़ाए जाने के बाद उसका शरीर तुरंत कई घरों में घुस गया और कई घरों और दीवारों में एक बड़ा छेद कर दिया। ये लड़का, अगर मैं इसे सबक नहीं सिखाऊंगा तो मुझे वास्तव में पता नहीं चलेगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। चेन जियांग मंद मंद मुस्कुराए। युन शियाओदाओ और एक्स विवेलों को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि यह उनकी नज़र में सामान्य माना जाता था और वे केवल अपने दिल में आह भरते थे। झू रोंग जाग गया। चेन जियांग की औषधीय गोली खाने के बाद उसका हाथ धीरे धीरे वापस बढ़ गया। ये गोली शीर्ष ग्रेड ग्राउंड लेवल की गोली थी, यहाँ तक कि निर्वाण स्टेज भी इसे खाने के बाद जल्दी ठीक हो सकता था। झू रोंग की तो बात ही छोड़ दें। बात सिर्फ इतनी थी कि चेन जियांग ने उन्हें इस महंगी औषधीय गोली का नाम नहीं बताया। छोटे भाई शेन, मैं जानबूझकर घायल हो गया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम सामने आओ। मुझे पता था कि तुम आओगे। झू रोंग का रंग काफी बेहतर दिख रहा था, लेकिन चेन जियांग को देखने के बाद वह जोर से हंसा। वास्तव में ये पहले से ही बुरा नहीं है कि मैं कुछ चालों के लिए लियाओ शाओयुन के नेतृत्व में रहने में सक्षम था। मैं इस आदमी को आप लोगों पर छोड़ दूंगा। जियो चाओ वापस लौटा, उसका पूरा शरीर मिट्टी और राख से ढका हुआ था। उसने देखा कि चेन जियांग अब डींगे नहीं मार रहा था। वह भी अभी तनाव में था, इस अलर्ट पर कि चेन जियांग अचानक उसका परीक्षण करने आएगा। फिर भी उसे चेन जियांग की हथेली से उड़ते हुए भेजा गया था। इसके अलावा उन्होंने इनेट क्यूई का जरा सा भी उपयोग नहीं किया। ओल्ड झू, तुम्हें अब चलने में सक्षम होना चाहिए, है ना? चेन जियांग ने पूछा। झू रोंग तुरंत बिस्तर से कूद गया और मुस्कुराते हुए पूछा, ये किस प्रकार की गोली है? मुझे पूरी तरह से ठीक होने में इतना समय लग गया। बेशक चेन जियांग ने उसे यह नहीं बताया कि यह एक रिलीफ डैन था। वह केवल मुस्कुराया और कहा, हेल गैनोडर्मा, मेरे पास आपके लिए करने के लिए कुछ है। जब जियो चाओ, एक्स वी वेलोंग, युन शियाओदाओ और अन्य दो ने चेन जियांग के शब्दों को देखा तो उन्हें पता चला कि चेन जियांग के पास उस लियाओ शाओयुन से निपटने की योजना थी। बस ये कह दो, झू रोंग ने कहा, ये नाइन शमन निकाय डैन है। इनाम आदेश को फैलाने का एक तरीका सोचें, बस ये कहें कि आप लियाओ शाओयुन का सिर लेने के बाद इस नाइन शमन निकाय डैन को प्राप्त कर सकते हैं। चेन जियांग ने एक गोली निकाली। उनकी नज़र में इस तरह की गोली मटर से अलग नहीं थी। हालांकि झू रोंग और बाकी लोगों की नज़र में ये वास्तव में एक खजाना था। उन्हें लगा कि लियाओ शाओयुन पर इनाम रखने के लिए गोलियों का उपयोग करना इसके लायक नहीं था। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, आराम करो, लियाओ शाओयुन कितना चतुर है, वह निश्चित रूप से पकड़ा नहीं जाएगा। बोलते बोलते उसने एक और गोली निकाल ली। ये रिलाइव डैन है। औषधीय सुगंध को सूंघते हुए जब उन्होंने 3 शब्द रिलीव डैन सुने, झू रोंग और अन्य 3 तुरंत अवाक रह गए। रिलाइव डैन, उच्च ग्रेड ग्राउंड लेवल की एक महंगी गोली, वास्तव में चेन जियांग के लिए इस तरह की चीज के लिए अस्तित्व में थी। जियो चाओ को अब समझ आया कि चेन जियांग उससे अधिक मजबूत क्यों था, क्योंकि चेन जियांग अभी भी एक कीमियागर था। इसे चुराने की कोशिश मत करो, ये भगवान के सिर के लिए है। मैं देखना चाहता हूं कि वे अभी भी इतने अहंकार से कैसे कार्य कर सकते हैं। चेन जियांग ने झू रोंग को 2 छर्रे दिए। यदि आप सुपर मार्शल स्कूल में लौटना चाहते हैं और वहां इस समाचार को जारी करना चाहते हैं तो आपको इसका मूल्यांकन करने के लिए चिकित्सा जगत से कुछ पुराने विशेषज्ञों को आमंत्रित करना होगा। आपको कुछ अन्य खोजने की भी आवश्यकता है आपके इनाम का समर्थन करने के लिए प्रतिष्ठित शक्तियां। यू जियाओदाओ और अन्य लोग विश्वास नहीं कर सके कि चेन जियांग ने वास्तव में इनाम जारी करने के लिए झू रोंग को ये 2 कीमती छर्रे इतनी आसानी से दे दिए। ये 10 चुन्यवान गोल्ड डैन हैं। उन्हें बताएं, यह उनका इनाम है ताकि वे कम से कम समय में इसकी खबर पूरे मॉर्टल मार्शल दायरे में फैला सकें।
चेन जियांग एक कीमियागर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से जिस चीज़ की उसके पास सबसे अधिक कमी थी वह छर्रों की थी। अब तक युन जियाओदाओ और अन्य पहले से ही एक कीमियागर को अपमानित करने के परिणाम को पूरी तरह से महसूस कर सकते थे। आराम करो, मेरे पास इनमें से बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आप सभी को मुझसे खरीदने के लिए स्पास तैयार करना होगा। हालांकि आप मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें आप सभी को मुफ्त में नहीं दे सकता। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर किसी को मेरे द्वारा मारे जाने का मौका नहीं मिलता है। युन जियाओदाओ जोर से हंसे, इस गोली को खरीदने में सक्षम होने के लिए चाहे हमें कितनी भी चोटें लगें, हम ऐसा करने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसा लगता है जैसे हमें इन स्पास को पाने के लिए कुछ समय निकालना होगा। शहर में ट्रांसमिशन एरे के माध्यम से झू रोन को राजा के शहर के ग्रेट ट्रांसमिशन एरे में भेजा गया और फिर उसे सुपर मार्शल स्कूल में वापस भेज दिया गया। केवल आधे दिन के समय में युन जियाओदाओ को इनाम की खबर मिल गई थी। पूरा मॉडल मार्शल क्षेत्र चिंतित था क्योंकि यह एक बहुत बड़ा इनाम था और यह जानना जरूरी था कि रिलेव डांस पार की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक था, खासकर निर्वाण चरण के उन पुराने साथियों के लिए। भले ही वे नौशमन करने वाले शरीरदान थे, वहां कई सौ शोधन क्षेत्र और योद्धा थे जो उनमें रुचि रखते थे। ये परेशानी वाली बात है, मुझे पता चला कि यह ओल्ड जूही था जिसने उन्हें पुरस्कार दिया था। सौभाग्य से वह इस समय सुपर मार्शल स्कूल में है। युन जियाओदाओ ने हंसते हुए कहा, बूढ़े जू को लियाओ शाओयुन ने घायल कर दिया था, इसलिए उसके लिए ऐसा करना सामान्य है। ये सिर्फ इतना है कि बहुत से लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि उसे गोली किसने दी। जियो चाओ ने अपना गंजा सिर रगड़ा और हंसा। बहुत से लोगों को यह अनुमान लगाना चाहिए था कि इस मास्टर ने उसे ये दिया था। ओह ठीक है मास्टर, आप शाओयू मार्शल क्लब को कब नष्ट करने की योजना बना रहे हैं? चेन जियांग ने कुछ नहीं कहा। वह स्वर्ग भ्रमण पद्धति का उपयोग कर रहा था, अपनी चेतना को शाओयू मार्शल क्लब के शीर्ष पर भटकने दे रहा था। वह वहां की चीजों को स्पष्ट रूप से सुन और देख सकता था। चेन जियांग की आत्मा की मजबूती के बाद जब उन्होंने स्वर्ग भ्रमण पद्धति का उपयोग किया तो वह अपनी चेतना को थोड़ा और आगे की यात्रा करने दे सकते थे। हालांकि लॉन्ग जुएई की तुलना में यह अभी भी बहुत कमजोर था और ऐसा करने के लिए उसे काफी मन खर्च करना पड़ा। उसने पूरे शाओयू मार्शल क्लब को देखा और बहुत जल्दी लियाओ शाओयुन का उदास चेहरा देखा और वह डोजो में लौट आया। आदेश पारित करें, एक बार जब आप युन जियाओदाओ और अन्य को देखेंगे तो आपको उन्हें पकड़ना होगा। इसके अलावा आपको किसी और को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। लियाओ शाओयुन वर्तमान में घबराया हुआ और हताश था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उसे पुरस्कार देने के लिए इतनी महंगी औषधीय गोली का उपयोग करेगा, और उसके पास चेन जियांग के समान छिपी हुई कौशल नहीं थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से डर गया था। चेन जियांग को होश आ गया और उसने कहा, लियाओ शाओयुन को वापस आना चाहिए और गॉड चाइल्ड वांग शेनग्रेन शायद अब जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। वह अभी बहुत गुस्से में होंगे। वह एक प्रतिष्ठित गॉड चाइल्ड हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से किसी ने इस्तेमाल किया उसके सिर पर इनाम रखने के लिए एक टूटी हुई गोली। उसे ऐसे दिन की उम्मीद नहीं थी। क्या बकवास भगवान है, कुतिया का बेटा। भले ही भविष्य में उसका भगवान बनना तय हो, लेकिन अभी वह ताकत के बिना सिर्फ एक गोज है। जियो चाओ हंसा। चेन जियांग ने आकाश की ओर देखा। आकाश घने बादलों से भरा हुआ था और शाम हो चुकी थी। बादलों की इतनी मोटी परत के साथ आज रात निश्चित रूप से बहुत अंधेरी होगी। यह एक अंधेरी तूफानी रात है, मारने वाली रात है। चेन जियांग ने कहा, आइए आज रात शुरू करें। शाओयू मार्शल क्लब में कोई निर्वाण चरण नहीं था। लॉन्ग जुएई ने पहले ही इसकी पुष्टि कर दी थी, लेकिन भले ही चेन जियांग की ओर से केवल 4 लोग थे, वे सभी विशेषज्ञ थे, विशेष रूप से इस ग्रेट स्ट्रेंथ रेस के विशेषज्ञ, जिन्हें एक आकस्मिक मुठभेड़ मिली थी और उन्होंने उसकी रक्तधारा जाग उठी। यहाँ तक कि चेन जियांग को भी लगा कि अपने शिष्य को हराने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। बड़े भाई शेन, क्या इसका मतलब यह है कि आप दानव वशीकरण मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे? युन जियाओदाओ ने पूछा। आप क्यों पूछते हैं? मैं निश्चित रूप से इसमें शामिल होऊंगा। चेन जियांग हंसे। आपने लियाओ शाओयुन को मार डाला, वे निश्चित रूप से आपको साइन अप नहीं करने देंगे। युन जियाओदाओ ने कहा, जब समय आएगा हम पंजीकरण नहीं कर पाएंगे। जियो चाओ ने कहा, यदि आप नहीं जाना चाहते तो नहीं जाना चाहते। युन जियाओदाओ ने कहा, एंटी डेमन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता का इनाम एक छोटा सा सफेद ड्रैगन ब्लड डेन था। ऐसा कहा गया था कि वांग शेंगरेन ने इसे खुद निकाला था और अब ये प्रिंसिपल की हिरासत में है जो इसके प्रभारी हैं मार्शल आर्ट टूर्नामेंट। व्हाइट ड्रैगन ब्लड डैन ने चेन जियांग को गुप्त रूप से चौंका दिया। उन्होंने उत्सुकता से कहा, चेन जियांग, इस व्हाइट ड्रैगन ब्लड डैन का उपयोग सफ़ेद बालों वाली सुंदरता को उसके शरीर में व्हाइट ड्रैगन नस को जगाने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। इससे पहले डोन फैंग ग्याओ ने कहा था कि गॉड चाइल्ड के पास लेंग यूलान को अपनी व्हाइट ड्रैगन नस को जगाने की अनुमति देने का एक तरीका था। लेंग यूलान को अपार शक्ति हासिल करने के लिए चेन जियांग को व्हाइट ड्रैगन ब्लड डैन पर कब्जा करना था। क्या आप ये चीज़ बाहर नहीं निकाल सकते? चेन जियांग ने लॉन्ग जुएई से पूछा।
वास्तव में यह चीज़ क्या है? सामान्य लोगों के लिए सबसे बड़ा उपयोग भौतिक शरीर को मजबूत करना है, लेकिन ये केवल कमजोर शारीरिक शरीर वाले लोगों के लिए उपयोगी है। आमतौर पर व्हाइट ड्रैगन ब्लड डैन का उपयोग व्हाइट ड्रैगन वेन वाले मनुष्यों के उपभोग के लिए किया जाता है, इसलिए उन प्रकार के लोगों के लिए सबसे बड़ा उपयोग उनकी ब्लड लाइन को जागृत करना है। समझा? इसके अलावा पैदा हुए अजगर को पाने के लिए आपके पास अमर की ताकत होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता, लॉन्ग जुएई ने कहा। जन वेइलोंग ने कहा, जब तक हम पंजीकरण कर सकते हैं, हम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भाग ले सकते हैं। वांग शेनग्रेन हमेशा चेन जियांग को चुनौती देना चाहते थे, इसलिए वे निश्चित रूप से उन्हें पंजीकरण करने से नहीं रोकेंगे। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। ये सही है, अगर मुझे रोका गया तो मैं अपना भेष बदलूंगा और एक अलग नाम का उपयोग करूंगा। ये व्हाइट ड्रैगन ब्लड डैन वांग शेनग्रेन के लिए बहुत मूल्यवान होगा, मैं इसे नहीं लूंगा। समय आने पर वांग शेनग्रेन भी भाग लेंगे। उन्हें विश्वास था कि वह प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं, यही कारण है कि वह पुरस्कार के रूप में व्हाइट ड्रैगन ब्लड डैन को बाहर निकालने के लिए तैयार थे। अब देखने के लिए एक अच्छा शो है। युन जियाओदाओ हंसे। रात में चेन जियांग, यू शियाओदाओ, झूरोंग और जियो चाओ मुख्य सड़क पर चल रहे थे। इस समय शाओयुन शहर अभी भी गतिविधि से भरा हुआ था और प्रतियोगिता के कारण हवा के झटकों के साथ शाओयू मार्शल क्लब से चीखें सुनी जा सकती थीं। लियाओ शाओयुन चला गया है, वह अंदर नहीं है, लॉन्ग जुएई ने अचानक कहा। क्या वह कहीं छिपा हो सकता है? चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि लियाओ शाओयुन, जो अभी अभी लौटा था, अचानक चला जाएगा। जो भी हो, मुझे आज रात इस शाओयू मार्शल क्लब को नष्ट करना होगा। चेन जियांग अभी भी सड़क पर आक्रामक रूप से चल रहा था और जिसने भी उसे देखा उसे पता चल जाएगा कि वह अच्छे इरादों के साथ नहीं आया था और यहाँ तक कि शाओयू मार्शल क्लब की दिशा में भी जा रहा था। दीप्तिमान उभरते सितारे, जापान में शीर्ष 12 सबसे खूबसूरत महिलाएं। विज्ञापन। हालांकि दानव वशीकरण मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इस शहर में आए अधिकांश योद्धाओं ने यू जियाओदाओ और जन वेइलोंग को पहचान लिया और चेन जियांग, जिन्होंने खुद को प्रच्छन्न किया था, ने पहचान नहीं की। चेन जियांग और बाकी लोगों के पीछे शो देखने आए लोगों का एक समूह था जो चेन जियांग के इरादों के अनुकूल था। शाओयू मार्शल क्लब के प्रवेश द्वार पर चेन जियांग और बाकी लोगों को दो ताकतवर लोगों ने रोक दिया। आप क्या कर रहे हैं? यदि आप मालिक का पद लेना चाहते हैं तो यहाँ से चले जाएं। इसके साथ जियो चाओ ने कसकर बंद दरवाजे की ओर एक मुक्का मारा। मुक्के की शक्ति गड़गड़ाहट की तरह थी, जिससे सुनहरी रोशनी का विस्फोट हुआ, हवा से टकराया। इसने क्यूई उतार चढ़ाव और शॉकवेव्स की लहर पैदा की और दो मजबूत लोगों पर प्रहार किया पुरुषों के शरीर, जिससे दरवाजा तुरंत टूट गया और वे दोनों डोजों में उड़ गए। उनके विशाल शरीर कई इमारतों को तोड़ते हुए चले गए। इससे हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि इस युवक का हमला सामान्य नहीं था। एक साधारण मुक्के में वास्तव में इतनी प्रबल शक्ति होती थी। चल दर, चेन जियांग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसके मुंह से एक ध्वनि तरंग निकली और ड्रैगन की दहाड़ में बदल गई, एक उग्र ड्रैगन की तरह। इसने एक शक्तिशाली ऊर्जा तूफान को उकसाया। हरी लहरें, जिन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता था, जोरदार ढंग से आगे की ओर बढ़ीं। जब शानदार ढंग से सजाए गए दरवाजे ने ध्वनि तरंग को छुआ तो वह तुरंत टुकड़ों में बंट गया। जो लोग ध्वनि तरंग से बाहर निकले, उनका खून बढ़ने से वे सभी हिल गए और चिल्लाते हुए उन्होंने खून की उल्टी की। इस कदम से न केवल उन लोगों को झटका लगा जो शो देखने आए थे, बल्कि युन जियाओदाओ और अन्य लोग भी हैरान थे। ड्रैगन रोअर ईश्वर स्तर से एक ध्वनि तरंग मार्शल आर्ट थी और चेन जियांग ने मौत की तलाश के लिए 3 स्तरों की शक्ति का उपयोग किया था, जिससे इतनी मजबूत क्षति हुई थी। यदि वह अपनी शक्ति का प्रयोग करता तो उन लोगों को तो सदमा लग जाता, यहाँ तक कि उसके आसपास के लोग भी प्रभावित हो जाते। चेन जियांग टूटे हुए टुकड़ों के ऊपर कदम रखते हुए आगे बढ़े और फिर बेहद हिंसक तरीके से शाओयू मार्शल क्लब में घुस गए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक अधेड़ उम्र का आदमी लोगों के एक समूह के साथ बाहर निकला। टूटे हुए क्षेत्र और अपने डोजों के कई विशेषज्ञों को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर उसे चेन जियांग और अन्य लोगों की क्रूर आभा महसूस हुई, जिससे वह चौंक गया। हम यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए हैं, क्या लियाओ शाओयुन ने पहले ऐसा नहीं कहा था? जिसके पास क्षमता है वह किसी भी समय आ सकता है और उसके शाओयू मार्शल क्लब को तोड़ सकता है। यू शियाओदाओ जोर से हंसे। ये बेवकूफ़ कहाँ छिपा है? वह होगा बहुत खेद है अगर वह अपने डोजों को नष्ट होते नहीं देख सका। जियाओ चाओ ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, चूंकि हम यहाँ इमारत को तोड़ने के लिए आए हैं तो हमें इतनी देर तक बात नहीं करनी चाहिए। मुझे ये साबित करने दीजिए, हम वास्तव में इमारत को तोड़ने के लिए यहाँ हैं। ग्रेट स्ट्रेंथ रेस हमेशा से एक युद्धप्रिय व्यक्ति था, उसका पूरा शरीर हिंसा और खून से भरा हुआ था। अब जब उसके पास मौका था, जियो चाओ बेहद उत्साहित था, उसका खून खौल रहा था। वह दौड़कर अंदर गया और उसी पल एक घर ढह गया और खंडहर में बदल गया।